अभी मैंने देखा था, एक बताया था कि चाइना आगे क्यों है। चाइना आगे क्यों है? क्योंकि वहां पे जितने भी वर्कर्स है ना, वो वर्कर को, कोई उसका वर्कर हो, अगर पेंट करने वाला वर्कर हो ना, तो उसको और कोई काम दिया ही नहीं जाता, वो पूरी जिंदगी पेंट ही करता है। अगर कोई बंदा एक ही काम बार बार करेगा तो इसमें मास्टरी आएगी कि नहीं? और हम क्या कर रहे हैं? ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अगर मल्टीपल काम करेंगे तो कंसंट्रेशन नहीं होगा। अगर कंसंट्रेशन नहीं होगा और जो चीज हम बार बार करके, यानी प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, अगर हम वो चीज बार बार नहीं करेंगे तो इसमें परफेक्शन नहीं आएगा। और परफेक्शन नहीं आएगा तो वो चेक में नहीं, डिस्प्ले नहीं होगा। यानी हमें आपको बेटर बनाना है, वही कहना है। तो 5% लोग जो करते हैं और 95% सिंपल एक्ट लाइक यू आर एंटाइटल्ड, यानी आप समझते हो कि ये मेरा हक का है तो मुझे मिल ही जाएगा, ठीक है, या मैं लेवल पे आ गया और मुझे करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, नॉट इन सिस्टम एंड दे आर ऑन ब्लेम मोड, यानी वो ब्लेम करते रहते हैं लोगों के ऊपर, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट, निग्लेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, वो मीटिंग्स कंडक्ट करना नहीं चाहते, इनिशिएटिव नहीं लेते। ये सब जो प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से वो 95% में पहुंच जाते हैं। दिस इज द कंपाउंड इफेक्ट जिसको बोलते हैं। यानी अगर आप डिसिप्लिन, सिस्टम और रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहोगे तो इसको कंपाउंड होते होते आप 5% पहुंच जाओगे और ये सब चीजें मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को एंटाइटल समझते हो कि भाई मुझे तो मिल गया, मैं लेवल पे पहुंच गया, करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम में नहीं हो, ब्लेम मोड में हो और निग्लेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, तो इसको भी कंपाउंड होते होते 95% पहुंच जाओगे और ये सब चीजें नहीं मिलेगी। अब मुझे बताओ, यू ऑल आर स्टार एंड अबाउट, क्या हमें अब हमें आपको यह बताना है कि 7 स्टेप क्या है, मीटिंग कैसे करनी है, लोगों के रिजेक्शन का जवाब देना है। ये सबको पार किया तभी तो आप स्टार एंड अबाउट में यहां बैठे हो। हमें यहां से भी और आगे सोचना है। दिस इज द रियल प्लेटफॉर्म जो मैंने अभी आगे बताया था, ये मैं बता रहा था, सॉरी, ये जो मैंने चार्ट बताया था इसके पहले, ये चार्ट के अंदर आप देखो, स्टार डायरेक्टर के बाद ही रियल इनकम है। यस और नो? स्टार के बाद ही रियल इनकम सब चीज मिल रही है। ये सब तो प्रोबेशन पीरियड था, यहां तक जो बंदा टिक गया ना वो पूरी जिंदगी टिक जाएगा। इसलिए यहां पे इतना पैसा नहीं दिख रहा है, जो है यहां पे है। और कहते हैं ना, जो डिजर्व करता है उसी को मिलना चाहिए। यानी यहां से आप डिजर्विंग में हो या खत्म हो जाते हो, यहां से हम तय करेंगे। एक बंदे को एक इंग्लिश चैनल पार करनी थी, यानी कि इंग्लिश चैनल यानी क्या मतलब है? एक समुद्र 30 किलोमीटर क्रॉस करना था। वो तैरते तैरते 15 किलोमीटर तक गया, फिर हिम्मत हार गया, बोला अब नहीं होगा, वापस आ गया। समझ में आया? नहीं आया? फिर से बताओ। फरीदी बताओ, रिकॉर्डिंग कर लो। फरीदी बताओ। एक बंदा था, उसको इंग्लिश चैनल यानी कि समुद्र पार करना था। टोटल 30 किलोमीटर का वो दायरा था। उसने तैरना शुरू किया, 15 किलोमीटर तैरते तैरते गया, उसके बाद हिम्मत हार गया। उसको लग गया कि अब मेरे से वो पार नहीं होगा, तो वो वहां से वापस आ गया। यानी वो टोटल कितना तैरा? 30 किलोमीटर। यानी इतनी ही मेहनत की, इतना ही समय लगाया, सब कुछ लगाया, लेकिन हासिल क्या किया? कुछ नहीं। और वापस आया, सबने शाबाशी दी होगी ना। जो वापस आए तो वहां तो उसके घर वाले ही खड़े थे सब। मैंने मना किया था, डॉक्टर ने भी बोला था भीगना मत, और ये तैरने गए। दिस इज अ रियल स्टेज। स्टार मीट रखने का कारण यही था। यहाँ से हमें अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी है, हमें अपने आप की इंपॉर्टेंस बनानी है, हमें इससे आगे बढ़ना है। सर नो हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं, सही है? हो रहा है वैक्सीनेशन? ओके, चलो। ओके, अब आप मार्केट में जाओगे, लोग आप पर फूल माला बरसाएंगे।
फूली फेंकते हैं ना, सांप में गमला में। इन मार्केट पीपल विल आस्क यू, लोग आपको पूछेंगे, अगर ये सवालों के जवाब देना आ गया तो समझ लो आपके अंदर वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है। और इस सवाल के जवाब भी आपको ही देने हैं। सबसे पहला सवाल आएगा, मैंने अभी ऑलरेडी बता दिया था आपको, सिंस हाउ लॉन्ग यू आर वर्किंग विद वेस्टेज एंड हाउ मच यू अर्न। लोग आपको पूछेंगे, क्योंकि मार्केट में आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक जिसने कसम खाई कि मैं नेटवर्क करूंगा नहीं और इसको करने दूंगा नहीं, ऐसे लोग आपकी टांग खींचेंगे, एक ये प्रकार का लोग। और दूसरा जो दूसरी कंपनी कर रहा है और आपकी टांग खींच रहा है, आपको हिलाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप हिल गए तभी तो आप यहां आओगे ना। तो ये सवाल सही है कि नहीं? क्या लग रहा है, क्या जवाब दोगे अगर आपको किसी ने पूछ लिया? तो कितने बजे? थोड़ा और टाइम लगे। इसको बोलो पापड़ का आवाज बंद करे, मेरे डिस्टर्ब हो रहा है। इसको बोल भाई बात तो करना, खाना रखो ही मत प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है। भाई क्या जवाब दोगे अगर मान लो ये सवाल आपके पास आया, तो क्या जवाब दोगे? Anybody? Yes. ये 2-3 दिन पहले एक जो मीटिंग कर रहे थे, उनको भी 3-4 साल हुआ था। उन्होंने पूछा आप कितने साल में करो, कितना हुआ? मैंने उनको इतने पहले जितने साल आपको हुए आप अपनी चेंज किया, मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। ओके, जितने साल आपके हुए आपने उतने साल मेरे को भी हुए हैं, लेकिन आपने कंपनी चेंज करी, मैं उसी में करके जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ दिया यानी आप फ्रीडम हो गए, फ्री हो गए, आपने ये जवाब दिया। ठीक है, तो क्या उससे उसको इफेक्ट हुआ या नहीं? इफेक्ट हुआ, अभी बोलते 2-4 महीने पर देखते हैं। हाँ। और कोई क्या जवाब दे पाएंगे? आप कितने समय से और कितना कमाए? यदि मुझे कोई पूछता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कब से ज्वाइन हो ये वो, मैं उनको यही बताती हूँ कि मैं 7 साल से ये प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ। और अभी सीरियसली यानी कि हम लोग 2 या 2.5 घंटा देते हैं, यानी पार्ट टाइम करते हैं वेस्टीज को, और टोटल इनकम जो है वो हम शेयर करते हैं। Okay. अभी तक की टोटल इनकम। ओके, तो ये जो आपने बताया, अच्छा कभी कोई पूछता है तो हमें समझ में तो आ जाता ना, हमें स्मेल तो आ जाती है ना कि ये बंदा किस सेंस में पूछ रहा है। यस यस हाँ है ना, पता भी चल जाता है कि वो बंदा दूसरी कंपनी कर रहा है कि नहीं, वो भी पता चल जाता है वो कौन से सेंस में। अगर वो क्यूरियोसिटी से पूछ रहा है यानी उसका मतलब ही वांट टू कम इन आवर बिजनेस, क्यूरियोसिटी से पूछ रहा है तो वो बात अलग है। और इंटेंशनली कितना यार कितना, ये आंखों से पता चल जाता है कि इसकी नीयत क्या है। ठीक है, तो अगर ऐसा पूछ लिया तो हम जवाब क्या देंगे? जो जैसे बताया रियलिटी भी, मैं इतना कमाया, ये बता सकते हैं भाई इतना आया इतना। और क्या देखो क्या होता है, कई बार जरूरी नहीं है आप फिगर टू फिगर जवाब दो, कई बार जवाब भी डिप्लोमेटिक होना चाहिए। यस सर, बहुत सारे लोग ये सवाल इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्होंने मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमाते हुए देखे ही नहीं, इसके लिए आपको वो सवाल पूछते हैं। हाँ मैं बोल रहा हूँ इंटेंशनल हम पता चल गया तो आपके पास जवाब भी ऑप्शंस होने चाहिए ना। यस मैं वही आंसर उनको देता हूँ कि जो मैं सालाना कमा रहा था, मैं आज 3 साल के बाद वो क्वार्टरली कमा रहा हूँ। ओके, जो सालाना कमा रहा था वो 3 साल में मैं क्वार्टरली वो इतनी इनकम ले रहा हूँ, ये आपने एक आंसर दिया। देखो जरूरी नहीं है कि बंदा फिगर से ही इंप्रेस हो, ठीक है, लेकिन आप इसको बता सकते हो कि यार बहुत बढ़िया, बहुत सही, आपने सही से सवाल पूछा, कितने साल से और कितना पैसा कमाया। देखो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है, ठीक है। आप नहीं मानोगे लेकिन साल 2 साल तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग समझने में लगा, ठीक है, और समझने के बाद अब मैं रियल लाइन पे आ गया हूं। अब यहां से अब मेरा जो बिजनेस होगा ना, जो 3 साल में या 2 साल में जो भी आपका ड्यूरेशन अभी हुआ हो, ये इतने साल 2 या 3 साल में मैंने नहीं कमाया ना, उतना 1 साल में कमाऊंगा, क्योंकि मैंने सीख लिया।
ये बिजनेस करने से पहले बिजनेस सीखना जरूरी है। समझो मेरा प्रोबेशन पीरियड चल रहा था, अगर आपकी इनकम आ रही है अच्छी तो बता दो, लेकिन नहीं भी आ रही है तो भी आप उसको बता सकते हो ना कि सर अभी तक मैंने सीखा, अब पैसा आएगा, क्योंकि अब डायरेक्ट सेलिंग, अब नेटवर्क मेरा बन रहा है। सो कैसे आंसर देना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। उसको यही बताना कि सर लोग ये बोलते हैं, ये एक फादर और सन के बारे में बात में हुई थी, आपको शायद पता हो। एक बेटे ने अपने एक बाप ने अपने बेटे को बोला, देख विराट कोहली तेरे जितना ही है और करोड़पति बन गया, लाखों करोड़ों कमा रहा है। तो बेटे ने बोला कि पापा आप भी तो अडवाणी की उम्र के हो, आप भी तो नेता नहीं बने। समझे कि नहीं समझे? आप क्या बन रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने समय से और कितना कमाया। बोले ये कैलकुलेटिव चीज है, ये कोई भी जगह पे जाओगे ये अप्स एंड डाउन्स रहेगा, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, अब मैं अगले साल 2 साल 3 साल में कितना कमाऊंगा, वो चीज आप देखोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार वी आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। यस, अगर ये कोई भी सवाल पूछता है तो आप उनको ये जवाब दे सकते हो कि MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट का बोलोगे कि डॉक्टरी से कितना पैसा कमाओ, तो क्या आंसर देगा? ग्रेट, सही बात है, एकदम सही बात है। आज मैंने एक इंजीनियर का पूछा था, ऐसा ही एक इंजीनियर जो बंदा 35,000 की सैलरी ले रहा है, तो मैंने उसको पूछा भाई कितने साल लगे 35,000 पहुंचने में, तो उसने बोला 4 साल इंजीनियरिंग किया, उसके बाद 4 साल मैंने जॉब किया, तब जाके 35,000 आया। यानी 8 साल एक ही फील्ड में 8 साल लगे रहने के बाद उसकी वैल्यू कितनी निकली? 35,000। सोचो अगर एजुकेशन के पीछे इतना समय देने के बाद भी जो वैल्यूएशन नहीं निकलती, डायरेक्ट सेलिंग में 3 साल ग्रेजुएशन और 5 साल में मास्टर डिग्री तो आई जाती। और 8 साल करेगा तो भी उसको, अगर अभी भी 8 साल आगे करेगा तो भी उसका पे आउट 1 लाख 2 लाख नहीं होगा। नहीं होगा, परफेक्ट। मैंने ये भी पूछा था कि ये 35 का 1 लाख कब होगा? 8-10% से ज्यादा एप्रिसिएशन आता ही नहीं हर साल। 8-10% से ज्यादा। अब 8-10% के हिसाब से कैलकुलेट करो तो 35 का लाख रुपए पहुंचने में उसको और 5-6 साल निकल जाएंगे, और तब तक तो अपना क्या इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा कि लाख रुपए की वैल्यू ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो लोगों को वहां पे चलता है और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हो जाता है, कितना काउंटिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये जवाब देना है कि भाई मैं अगर आपको ये भी जवाब दे सकता हूँ, अगर मान लो मैं अगर वेस्टेज ना करता और दूसरी नौकरी या बिजनेस करता, हाँ, तो उसमें शायद इतना पैसा आता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। यहाँ पे शुरुआत में आपको कम देखा था, लेकिन बाद में जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना उसमें पैसा आएगा। भाई हमारे सीनियर बहुत पैसा कमा रहे हैं, आप देख लो, अगर वो भी यही रास्ते से गुजरे हैं तो हम भी वही रास्ते पे तो जा रहे हैं। अगर वो पहुंचे तो हम भी पहुंचेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, डू यू रियली गॉट द सपोर्ट फ्रॉम योर अपलाइन? लोग आपको तोड़ने हिलाने के लिए एक सवाल करेंगे, क्या आपकी अपलाइन सही में आपको सपोर्ट कर रही है? यस, आपको ही कर रही है खाली। एक ही जगह से हाईएस्ट आया, ये सवाल आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। आप सोचो यहाँ पे आप क्या जवाब देते हो, यही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये कुछ भी कह लो, लेकिन वी आर इन नेटवर्क, हम चेन वाले बिजनेस में ही है। चेन इसलिए है क्योंकि चेन ऊपर भी जुड़ी है और नीचे भी जुड़ी है। अगर आपको अपनी अपलाइन से सपोर्ट मिल रहा है तभी तो आप अपने डाउनलाइन को सपोर्ट दे रहे हो ना। ऐसा कोई है मेरी अपलाइन का सपोर्ट ही नहीं, खाली मैं ही नीचे देता हूँ? जो आपको ऊपर से मिला है वही आप नीचे दे रहे हो। तो वी आर इन द सपोर्टिंग सिस्टम। तो भाई हाँ, हमारा अपलाइन का सपोर्ट है। अगर आपने कहीं भी बोल दिया कि नहीं मेरा अपलाइन का सपोर्ट नहीं है, तो वो आपका वीक पॉइंट वो मान लेगा और आपको वहां से उखाड़ने के लिए वो चीज एक पॉइंट भी काफी हो जाएगा उसके लिए। यस और नो? सो रिस्पेक्ट योर अपलाइन। और उसके बारे में भी अगर कोई नहीं, आपको आड़े तेरे सवाल करके भी वो जांच लेगा कि वो उसकी अपलाइन उसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं। ओके, देन हाउ मच मेंबर्स पोस्ट अंडर यू फ्रॉम योर अपलाइन? ये सबसे खतरनाक चीज है। तो भाई ये तो बता, मेरी अपलाइन अभी तक तेरे नीचे कितने डाले? स्वार्थी है, कोई की लाइन खोलता है, वो तो DUCD बन गया, तुम 5% भी
करना नहीं चाहिए। और इस तरह से मतलब हाँ बात तो सही है, उसके बाद इतने सारे आते हैं मेरे नीचे डालते हैं, अपनी लेग खोलता है। क्या बोल रहे हैं? बिजनेस हमारा है तो हमको ही करना पड़ेगा ना। बिजनेस हमारा है तो पीपल भी हमारा नहीं चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी कंपनी ऐसे करती है। ऐसे में एक सिंपल सी इसमें सिद्धार्थ सिंह ने बहुत अच्छा आंसर दिया था कि अपलाइन ऐसा तो क्यों ऐसा अपलाइन होगा कि तेरे नीचे जेट इंजन वो जेट इंजन या रॉकेट इंजन लगा देगा कि तेरा बिजनेस बढ़ेगा। तेरा बिजनेस है तेरे को भी करना पड़ेगा, उसमें गलत क्या है? ओके, मैंने एक बंदे को बोला, मैंने कहा मैं तेरे नीचे डालने के तैयार हूं, तेरे 6 के 6 मैं बनाऊंगा, एक ही शर्त। बोले क्या? वो 6 के 6 से तेरे को बनाने के। प्योर डुप्लीकेशन बिजनेस है ना, जो मैं करूंगा वो तुझे भी करना पड़ेगा। बोले नहीं वो ना करूं तो भाई तू ना करो मैं क्यों करूं? लेना अच्छा लगता है, सवाल ही देना जवाब अच्छा नहीं, नहीं लगता। सवाल ही जवाब, हाँ? सवाल ही जवाब। सवाल ही जवाब है। ओके, कई लोग आपको फरमाएंगे, बोले हमारी तो बाइनरी है ना, उसमें तो 2 लाइन यानी कि अपलाइन नीचे डालेगा ही डालेगा, पावर ले भी नहीं। लेकिन आप मार्क कर लेना, अगर वेस्टीज में भी अगर आपने आपके डाउनलाइन के नीचे किसी को डाला होगा तो उसको भी खिलाने की जिम्मेदारी आपकी ही होगी। Yes. अब जिसने पैदा ही नहीं किया है वो क्या खिलाएगा उसको? उसको उसकी केयर लेगा ही नहीं वो, और वो मांगेगा भी नहीं, वो मांगेगा भी नहीं, क्योंकि इसने पैदा ही नहीं किया है। तो मैं जिसने पैदा किया उससे ना मांगू सपोर्ट। सिंपल सा नियम है, अगर आपसे कोई बंदा कन्विंस हुआ है ना तो वो चाहेगा कि आगे की मीटिंग के लिए भी आप ही आओ। आपने किसी एक्स पर्सन के नीचे डाल दिया तो उसको जिंदगी बुलाएगा, क्योंकि उसकी टेक्निक से तो आप नहीं आए, तो जिससे आप कन्विंस नहीं हुए उसको तो लेकर कहीं जा ही नहीं सकते आप। हसमुख भाई क्यों बता रहा हूं, समझ में आया? हसमुख भाई के इतने सारे टुकड़े नहीं हो सकते हर जगह आपको लेके जाए। अब कुछ लोगों को खुद करने दो, समझ रहे हैं ना? बेबी सिटिंग नहीं करने की इतनी सारी, खुद चलने दो। हार्डवर्किंग होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हम डुप्लीकेशन के बिजनेस में वो खुद करेंगे तभी तो खड़े होंगे ना, हर बार सपोर्ट लेंगे तो कब तक होगा? सो क्लियर द पॉइंट भाई। एक बंदे ने बोला कि हमारा तो प्लान में ही है कि नीचे नीचे डाल ही दे प्लान। ऑप्शन। मैंने कहा भाई देखो हमारा कितना बढ़िया, हमारे तो अपलाइन डालती है। मैंने कहा भाई तेरे में ऑप्शन नहीं ना, इसलिए डालना पड़ता है, बाकी तेरी भी इच्छा तो नहीं है। यस यस। और आज तक जितने डाले हैं, जितनी प्लान वाले कंपनियों में जो 2 लेख वाली प्लान में जो डाले हैं ना, उनको पूछ लेना, कभी बनती नहीं उनकी, साइड वॉल्यूम होता ही नहीं, होता ही नहीं है, क्योंकि वो क्या बोलते हैं इसको, वो बॉन्डिंग बनता ही नहीं उनका, और जब बॉन्डिंग नहीं बनता वो आगे सिलसिला चलता ही नहीं फिर। और अगर आपने लिया है तो आपकी डाउनलाइन भी बोलेगी तुझे तो अपलाइन से मिला था ना, तूने डाला ही नहीं। और अपलाइन डाउनलाइन के अंदर जहां पे ये चीज आ जाती है ना कि मेरे लिए तू कितना डालेगा, और ये पॉइंट पे जहां भी लोगों को क्लैशेस हुए ना, वो अपलाइन डाउनलाइन का देख लेना, जिंदगी में नहीं बनेगा। जिंदगी में वो उसकी अपलाइन की इज्जत नहीं करेगा, डाउनलाइन की इज्जत नहीं करेगा। अरे खुददार बनो, खुद पैदा करो, क्यों अपलाइन के ऊपर रहते हो, क्यों वो डाले? नहीं कर सकते। हम इतने तो लकी है कि इंडिया में पैदा हुए। अब 125 करोड़ में भी 6 नहीं मिलते, और उसमें भी अपलाइन। उसको बोलो हम खुददार हैं, हम खुद करते, Yes. हम अपनी लाइन खुद चलाते हैं। ये लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बाकी का हाँ लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप ये क्या चले जाते हैं।
ये 2 मिनट का ब्रेक देना था, लोग बार बार जाना। कल सर आपको ऑफलाइन से कुछ मिला, कोई डाउनलाइन मिली आपको? कोई नहीं। आप ईश्वर पे आपको मिला ऊपर से, आपने मुझे कोई डाउनलाइन दी? मैंने भी गुंजन भाई को कोई डाउनलाइन नहीं दी, गुंजन भाई जीतू भाई को नहीं दी, ठीक है? परफेक्ट डुप्लीकेशन चल रहा है, इसलिए हम अपलाइन की इज्जत करते हैं। और अपलाइन को भी डाउनलाइन के ऊपर इतना ही प्राउड होता है कि ये बंदे में दम है, इसने खुद नहीं किया। अगर मान लो जिग्नेश भाई को मैंने 2-3 लाइन दे दी हो और वो आगे स्टेज पे आए ना, मैं 2 लाख 4 लाख 5 लाख का चेक आया तो पीछे 3 तो मैंने दिए। वो आपकी शान में पंचर लगाएगा ही लगेगा, कभी ना कभी तो लगाएगा। यस यस भाई क्यों ले, अब नहीं कर सकते क्या? करो ना खुद का यार। देखो वेस्टेज में आ गए हो, मैं बोलता हूं अगर करोड़ों नहीं तो लाखों तो आएंगे, लेकिन खुददारी से आएंगे। यानी ये चीजें ऐसी है ना जो आपको तोड़ने के लिए इनके पास ब्रह्मास्त्र है। मार्केट में कई लोगों के पास ब्रह्मास्त्र है, वो डालेंगे, लेकिन आप जय श्री राम बोलोगे तो चला जाएगा, लेकिन नहीं बोलोगे तो आपके उठा जाएगा। ठीक है, ओके। देयर आर सो मेनी लाइंस यू हैव टू ओपन इन वेस्टिज। वेस्टिज में बहुत सारी लाइन ओपन करनी पड़ती है। हमारे यहाँ तो उसमें से एक तो ऊपर वाला है, एक तो ऊपर वाला देगा, एक ही चलाने की तो भी नहीं होती। सही आपके यहाँ बहुत सारी लाइन चलानी, क्या जवाब देंगे? अभी 2 है तो एक बार दबाई दे, अगर 2 लाइन है एक बार दबाई तो एक दबाई ऐसे नहीं, और इसमें अगर एक पे चलेगी तो Recording सपोर्ट कर देगा। बहुत बढ़िया। अब इसका मैं जवाब दूं। एक बंदा आया था मेरे पास और मुझे डायरेक्ट सेलिंग, उसको पता नहीं था मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। वो मेरे पास ब्लैंकली मेरे पास आ गया और उसने एक कंपनी लेकर आया था और उसने मुझे एक एग्जांपल बताया, डायरेक्ट सेलिंग का बताया। उसने बाटा दिखाया, बाटा, और बाटा की बताया कि उसने इतनी सारी फ्रेंचाइजी दी है, फ्रेंचाइजी मॉड्यूल समझा कि इतनी सारी फ्रेंचाइजी 1000 फ्रेंचाइजी उसने दी है। ये सब कुछ समझाने के बाद उसने अपना प्लान कंसेप्ट दिखाया, ये है इतने से जुड़ने का, फिर 2 लगाने के, 2 के नीचे इतना। मैंने कहा भाई 1 मिनट रुक। बोले क्या? मैंने कहा तूने जो बताया बाटा, उसने तो बहुत सारी लाइन खोली थी, तू तो 2 ही बता रहा। तेरा एग्जाम्पल ही गलत है? बाटा ने 2 ही लाइन खोली होती तो क्या इतना पैसा कमाता? बाटा खुद सनफ्लावर प्लान चलाता है। सनफ्लावर बोलते, पता है ना इसको? सूर्यमुखी बोलते हैं, अपने प्लान को भी सूर्यमुखी, सनफ्लावर बोलते हैं। सूरज की बहुत सारी किरणें होती हैं, ठीक है? तो सूर्यमुखी बहुत सारी किरणें हैं। तो बाटा ने मल्टीपल फ्रेंचाइजी खोली, उसमें से 5-10 बंद हो गई तो भी बाटा को प्रॉब्लम नहीं हुआ। तेरी 2 लाइन वाली है, ये 2 में से कभी भी एक उखड़ गई या गिर गई या टूट गई या उसमें वायरस आ गया तो तेरा प्लान तो लंगड़ा प्लान। 2 में से एक चला गया तो लंगड़ा प्लान, तो यहां से तो पैसा आएगा नहीं। ये अगर उसको जवाब नहीं देंगे तो वो क्या होगा, हम पे हावी हो जाएगा। तो जो बंदा आपको दिखा रहा है कि आपके प्लान के ये प्रॉब्लम्स है, तो उसको पता नहीं ये हमारे प्रॉब्लम्स या डीमेरिट नहीं है, यही हमारे मेरिट्स है, यही हमारी खासियत है। अरे मल्टीपल लाइन खोलेंगे तो मल्टीपल लेग से पैसा भी तो आएगा, आके ना। और लोगों की तो 2-2 लाइन नहीं चलती, हमारी इतनी क्यों चल रही पता है? सबसे मजे की बात यह है कि जनरेशन प्लान में जैसे जैसे आपके नीचे कोई बंदा ब्रॉन्ज बनता है, सिल्वर बनता है, स्टार बनता है ना, तो वो बंदा ऑटो मोड में आ जाता है। वहां पे आपकी मेहनत कम और पैसा ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे लग रहा है, जो याद करो फिर से, जो इजी दिख रहा है वो बाद में प्रॉब्लमेटिक, और जो शुरुआत में प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है इतने सारे करने के, वो समय जाते जाते 10 साल हो गए मुझे। 10 साल पहले जब ये प्लान देखा था तब मैंने भी यही सोचा था, 6 लाइन खोलने की, इतना सब कुछ करने का। अभी 12 लाइन चल रही है, कब धीरे 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 हो गया पता भी नहीं। और ये सबके साथ हुआ,
हाँ के ना? हाँ? आपने भी ब्रॉन्ज किया, ब्रॉन्ज के बाद आपने भी सोचा कि स्टार कब करेंगे, कार फंड कब आएगा, लेकिन आ रहा है? यस और नो? तो अगर स्टार लेवल पहुंच गए, कार फंड आ रहा है, तो डायमंड भी होगा, क्राउन भी होगा, यूसीडी, बीसीडी सब कुछ होगा कि नहीं होगा? बस चलते जाओ, धीरे धीरे ये सब चीजें हो जाएगी, हमें लोग मिलते जाएंगे। क्लियर? वेरी फ्यू पीपल अनइन्वेस्टेड, लोग बहुत ही कम लोग पैसा कमाते हैं। ये भी पॉइंट पिंच करेंगे आपको। क्या जवाब दूं इसका? अरे जवाब तो मैं ही क्यों दे रहा हूं? हाँ? आपने आगे बताया था में 2-3% होते हैं, 5% उसके आगे जो होगा वही को उठा लूंगा। यस। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करो कि इंडिया के अंदर टीम इंडिया के अंदर 11 लोग क्रिकेट खेलते हैं। हाँ। फिर करोड़ों लोग प्रैक्टिस क्यों करते हैं? करोड़ों लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसमें से टॉप 11 ही सिलेक्ट होते हैं। So there is 11 at the top. So why should you are not going in top? ओके, यानी उसको क्रिकेट के एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। तो मैं उसको बोलता हूँ कि फिर अगर यही सोच जब सचिन तेंदुलकर टॉप में खेलता था, विराट कोहली उस टाइम पे ये सोच रखता तो प्रैक्टिस ही शुरू नहीं करता, कैप्टन ही नहीं करता। यस, प्रैक्टिस ही नहीं करता, शुरुआत भी नहीं करता। बहुत बढ़िया एग्जांपल आपने दिया। और यही एग्जांपल आप दे सकते हो कि बहुत ही कम लोग कमाते हैं, तो उसका एक ही कारण है कि बहुत कम लोग मेहनत भी करते हैं। ठीक है, मेहनत ही नहीं है। देखिए, अब जितने लोग पैसा कमा रहे हैं ना, अगर लाख रुपया भी कमा रहा है ना बंदा कोई, तो समझ लो उसकी जो हार्डवर्क है, उसने जो मेहनत की है, उतनी मेहनत बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। यही बेसिक डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट, पैसों का इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। किस चीज का इन्वेस्टमेंट है? सिर्फ और सिर्फ समय लगाना है, मेहनत करनी है। हाँ, कोई भी क्षेत्र में हर एक की मेहनत एक जैसी होती नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग में यही होगा। अगर आपके अंदर दम है तो आप अपने आप को प्रूव कर दोगे। सिंपल सी चीज है, मैं अपनी टीम की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपनी तो ले सकता हूं। आगे ना? लेकिन मैं ये सोच आपके अंदर डाल सकता हूं कि भाई मैं अपनी जिम्मेदारी लूंगा, क्योंकि मैं अपने लिए पैसा कमा रहा हूं, तू भी अपने लिए कमा रहा हो, तो तू भी कर। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रहा हूं, यही चीज अगर आपके अंदर ट्रांसफॉर्म होगी कि भाई मेरी टीम करे ना करे, मैं तो करूंगा, तो ये 100% डुप्लीकेट होगा और 100% ये काम करेगा। यस और नो? ओके? तो यानी कोई भी क्षेत्र में वेस्टेज नहीं, कोई भी कंपनी में जाओगे, वहां भी साल 2 साल के बाद आपको कोई ना कोई यही सवाल फिर से पूछेगा। बहुत कम लोग पैसा कमाते हैं। अरे कम ही कमाएंगे ना, क्योंकि ज्यादातर तो एप्लीकेशन में जुड़ते, ज्यादातर तो तूने बोला इसलिए पेस्ट करने आए थे। यस सर, इस पॉइंट पे हम जो वेल्दी अपनी बुक है या लग्जरियस बुक या नॉर्मल कार जो भी सामने रख देते तो सवाल के अंदर नहीं, वही हुआ ना, जब प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है। जब लग्जरी कार बुक या वॉइस मैगजीन खोल के दिखाते हैं ना, ठीक है, देखो सामने वाले बंदे को हम जो प्लस पॉइंट दिखा रहे हैं ना, वो उसी को माइनस पॉइंट हम पे थोप रहा है। मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ था, जब वॉइस मैगजीन दिखाई ना, तो बोले है इतना ही कमा रहे इतना ही कमा रहे हैं। फिर मैंने बोला इतने लोग हैं जो डिजर्व करते हैं जबरदस्त पैसा कमाने के लिए। बाकी लोग भी कमाते हैं, लेकिन आता उनको 200, 500, 1000, 2000 आते। ऐसे लोगों को फोटो नहीं आते। वो भी कमाते हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा कमाते, जबरदस्त कमाते ना, उन्हीं के फोटो आते हैं। पैसा तो आता ही है सबको, लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि नेटवर्क में किसी का लॉस नहीं हो रहा है। नहीं आता तो जाता तो नहीं है ना। वी आर द राइट ट्रैक। यानी जो डिजर्व करेगा वो ज्यादा कमाएगा, कोई गलत चीज नहीं है। प्रोडक्ट प्राइस आर वेरी हाई। लोग पूछेंगे कि आपके प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा है, क्या जवाब? भाई वेस्टेज की प्रोडक्ट से महंगी प्रोडक्ट मार्केट में है कि नहीं? है। ओके, दोनों बहुत बढ़िया। तो प्रोडक्ट प्राइस है वेरी हाई। यस, जनरली ऐसे जब प्राइस हाई की बात होती है तो यही बता माइक लो। पप्पू भाई दिखते हैं ऐसे खाली।
जनरली कोई भी ऐसा बोलता है कि कोई भी चीज़ महंगी है, तो मैं इतना ही बोलता हूँ कि कोई चीज़ महंगी नहीं बनी है। चीज़ बनी है उसका मतलब उसको कोई खरीदने वाला है। हम लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ाते हैं, हम लोग ये बिजनेस में उसकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाए। आउट ऑफ रेंज इसको बोलते हैं, यानी इज नॉट माई कप ऑफ टी, यानी आपकी वो हैसियत नहीं है, बाकी हम लोग वो काम पे है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी बढ़े। ओके। लोग आपको तोड़ने के लिए एक ही पत्थर काफी है, आपका स्टार का या डायमंड का स्ट्रक्चर टूट जाएगा, प्रोडक्ट बहुत महंगी है। मुझे प्रोडक्ट सस्ता बनाना आता है, आप लेना चाहोगे? 50 रुपए का दूध है, उसमें आधा पानी डाल दो, 25 रुपए दे दूंगा, चलेगा? मनीष भाई दूध वाला, याद रखना। बहुत एक सेंटेंस में कितना बता दिया कि 50 रुपए का दूध, उसमें अगर 50% पानी मिला दिया तो 25 रुपए का हो गया। यानी जितना पैसा उतनी क्वालिटी। मार्केट में इंफीरियर क्वालिटी की भी मिलेगी, ठीक है, ज्यादा क्वालिटी मिलेगी, कम क्वालिटी की मिलेगी, उसके हिसाब से प्राइस होगा। यस सर, जैसे मुझे कोई बोलता है कि तुम्हारे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो मुझे एक ही बात बोलता है, वैसे तो हम 20 साल से सस्ती चीज इस्तेमाल कर रहे थे, तो सस्ती चीज इस्तेमाल करके कुछ मिला क्या? नहीं, लेकिन मैंने 2 साल में प्रेस्टीज से महंगी चीजें इस्तेमाल की, राइट? नो, मतलब वो निगेटिव तो उसको वो हिसाब से बोलता हूँ, लेकिन 2 साल में मेरी लाइफ में एक परिवर्तन ऐसा है कि आज मुझे 1 लाख रुपए में इनकम आ रहा है। ग्रेट, जोरदार तालियां। महंगी चीज को सस्ता करना मुझे आता है, ये आपने बता दिया, बहुत बढ़िया पैसा आ रहा है। यस सर, यस। अपने पास 2 बाइक होती है, एक तो प्लेटिना आती है जो 40,000 की, एक बुलेट भी आती है। अगर आपको दोनों में फ्री करनी है तो कौन सा लोगे? तो पहले बोलेगा फ्री में मिलेगा तो बुलेट लिया, फिर आपने सबका वैल्यू चूज किया, बोला उसका वैल्यू ज्यादा है, तो ऐसे हमारा प्रोडक्ट भी ऐसे वैल्यू आती है। एक और चीज कर सकते हैं, अगर थोड़ा टाइम है तो उसके सामने 2 पार्ट कर दो। बोले यहाँ पर तो 3500 की जो चीज ले रहा है, अभी तेरे घर में आने कितने की पड़ रही है? बोलेगा 2700 2800, 700 रुपए का फर्क हो गया। 1 साल का कितना हो गया? 8400। 3 साल का तकरीबन 25,000। अभी से मान ले 25,000 साइड का रख रहा है, कितने सालों से तो यूज कर रहा है, कोई लाइफ में परिवर्तन आया? मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे कर। अभी से मान ले 25,000 में ऐसा कौन सा बिजनेस बाहर शुरू होता है, यहाँ पर कर लिया तो महीने का 25-30,000 तो आने लगेगा। दैट्स गुड, ये आप कर सकते हो। यस जीतू भाई। कार में देखा जाए, नैनो कार सबसे सस्ती है और मर्सिडीज लग्जरी कार महंगी है, लेकिन मार्केट में आज कौन सी कार ज्यादा दिखती है? मुझे तो मर्सिडीज। जैसे कि मुझे कोई कहता है कि प्रोडक्ट महंगे, तो मैं पर्टिकुलर पूछती हूँ उनको कि आपको कौन से प्रोडक्ट महंगे लगे। तो एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि कोई कहता है कि हमें सॉफ्ट महंगा लगा, राइट, कि मार्केट में तो मतलब कि इतने सस्ते में भी मिलते हैं, तो 40 रुपीज़ हम क्यों दें? तो मैं उनको पर्टिकुलर पूछती हूँ कि आप कौन सी ब्रांड यूज़ करते हो और वो कितने का आता है। तो कोई बोलता है कि लक्स जो 22 रुपीज़ का है, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि भाई आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट महंगे लगे, आप अपनी जगह पे बहुत राइट हो, बट मार्केट में तो 10 रुपये में भी मिलते हैं, तो आप वो क्यों नहीं यूज़ करते हो? तो उसी से हमें आंसर मिलता है कि उसकी क्वालिटी नहीं होती है। तो फिर मैं उनको यही बताती हूँ कि बस क्वालिटी के हिसाब से इतना रेट। बहुत बढ़िया। यस अगर कोई आदमी पूछता है कि प्रोडक्ट महंगी, तो हम उसको क्वालिटी के साथ वो कितना, अभी वो साबु है उनका 3 चलता है तो हमारा 1 साबु से काम होता है, तो उस हिसाब से हम पैसों का बता सकते हैं। बहुत बढ़िया, यानी आपने क्वालिटी बताई, ड्यूरेबिलिटी बताई, ठीक है, उसके फायदे बताए, उतने फायदे उसके मार्केट की एक्स ब्रांड में नहीं है, आपने एक कंपैरिजन दिखाया, ठीक है। जैसे आपने बताया कि मार्केट में और भी सस्ती ब्रांड मिलती है, लेकिन एक चीज याद रखना, कोई भी बंदा अपनी करंट लाइफस्टाइल से नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। यानी 22 का साबुन इस्तेमाल कर रहा है तो 10 वाले में तो जिंदगी में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि गांव में चले जाओ तो गांव में तो काला कलर का मिलता है साबुन, बोले उससे नहाते भी है, कपड़े भी धोते हैं और भैंस को भी धुलाते हैं और वो होता है मारने में भी काम आता है, बोले ऐसा आता है वो 10 रुपये 5 रुपये में, और वो लोग वेट पे बिकता है, वेट पे वजन भी होता है वो। तो कहने का मतलब वो जो चीजें हैं, कोई बंदा नीचे नहीं जाएगा, हम उसको बोल सकते हैं कि हम आपको अपनी लाइफ में ऊपर लाने की कोशिश करवा रहे हैं, बेटर क्वालिटी की प्रोडक्ट दे रहे हैं,
और जो आप प्राइस की बात कर रहे हो, ये प्राइस कभी होता है जिसको बाकी रहा। यस सर, यस ललित। हाँ, कोई बंदा बोल रहा है कि भाई आपकी प्रोडक्ट महंगी है, तो हम उससे बोलते हैं कि हम पीते हैं जेटा, इसलिए हमारे घर आई क्रेटा, और आप पीते हैं वाघ बकरी, तो ना तो वाघ है ना तो बकरी। जूनागढ़ वाले वाघ बकरी की बात कर सकते हैं हमारे यहाँ। किसी को परफेक्ट कंसिस्टेंसी समझाने आ जाए ना, तो वो जो प्राइस मार्केट में वो प्रोडक्ट की उतनी ही हमारी ही होती है, परफेक्टली डिस्काउंट उससे भी सस्ता समझा दे। और वो अगर इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो बाहर मिलते हो यहाँ पे ऑर्गेनिक दे रहे हैं, तो हेल्थ के इस हिसाब से भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, यानी सामने वाला बंदा कितना अंडरस्टूड, उसका माइंड कैसा है, उस हिसाब से हम उसको समझा सकते हैं। या तो क्वालिटी के बारे में समझा सकते हैं, या डेमो करके समझा सकते हैं, या तो प्राइस में, या तो स्कीम ऑफर कंसिस्टेंसी में समझा सकते हैं। उसको ये सस्ता पड़ रहा है, अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट सस्ती पड़ रही है, उसको समझा सकते हैं। बहुत बढ़िया। यस, मतलब जो टेढ़े हैं उनको टेढ़ी तरीके से आंसर दे सकते हैं कि टीट फॉर टैट बोलिए, लेकिन जो कुछ लोगों के जेन्युइनली होते हैं ना, हाँ। कि ऐसे, तो जैसे अभी साबुन का TFM हो गया, या कोई प्रोडक्ट की पर्टिकुलर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके अनुसार अगर हम कंपैरिजन करके बताएंगे, तो फिर वो समझ में उनको आता है कि ये सच में इतने डिजर्व करते क्वालिटी, दैट्स व्हाई प्राइस इतनी। यस, बहुत बढ़िया। यस सर, मैं तो हमेशा वही एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए बिस्किट है, लक्स है, और चाय का एग्जांपल हमेशा दिया करता हूँ, क्योंकि मेरे सामने ऐसे सवाल बहुत आते हैं, और मैं वैसे भी पहले किराने का बिजनेस कर चुका था, तो हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि मैंने 10 साल तक जब मेरी दुकान चलाई, तब जब शुरुआत की थी तब 50 रुपए के अंदर 250 ग्राम बाघ बकरी चाय आती थी। आज पीते पीते इतना रेट बढ़ गया है, 100 रुपए में 250 ग्राम आने लगी है। तो मैं एक ही बात बोला, 50 रुपए ज्यादा दे दिए है आपने 10 साल के अंदर, तो 50 देने के बाद भी प्राइस तो बढ़ ही रही है, और चाय वही की वही है, और वही चाय मैंने जैसे जेठा की कंटिन्यू की, तो आज उसी के बदले मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है। और रही बात महंगाई की, तो अगर पार्ले जी का जब किया, फिर कोई साबुन का एग्जांपल देता हूँ, तब उनको उसके क्वांटिटी से मैं कंपेयर करता हूँ कि चलो हम जब छोटे थे तब पार्ले जी का कम से कम जो बिस्किट आता था वो इतना बड़ा आता था। आज उसकी प्राइस ना बढ़ी है ना कम हुई, लेकिन कंपनी ने कैसी मोनोपोली लगा दी कि हर साल 1-2 बिस्किट कम कर दी है। तो वैसे वो महंगाई तो हुआ कि जो 2 रुपए मिल रहा है वो 5 रुपए मिलता था, 2 रुपए फर्क आ गया, तो वैसे भी ये महंगा हो चुका है। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, और यहाँ पर ये महंगाई बढ़ रही है वो आपको दिखाई दे रहा है। दोनों को कंपेयर करता हो तो बंदा एग्री हो जाता है। ग्रेट ग्रेट। आप ये बता सकते हो कि 5 साल के बाद पार्ले जी में एक ही बिस्किट आएगा और उसको महंगाई के बारे में बता सकते हैं। बहुत बढ़िया बता। सर, मेरे सामने भी बहुत बार सवाल आता है, तो मैं दिमाग में से ही निकाल देता हूँ सामने वाले के दिमाग से प्रोडक्ट में की। मैं ऐसा जबरदस्त बॉडी लैंग्वेज से मैसेज देता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज से ऐसा मैसेज देता हूँ कि यार इस दुनिया में कोई चीज सस्ती नहीं है, कोई चीज महंगी नहीं है, हमारी जेब को परोड़ती नहीं है ना, इसलिए हर चीज महंगी लगती है। और हमारी जेब को परोड़ती है ना, तो हर चीज सस्ती मिलती है। सोच लो अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपया महीना है, तो ये 3 लाख को महंगा पड़ेगा। अब तो मैं क्या बॉडी लैंग्वेज क्या बोला पोस्ट लिया ना, इसलिए लोग समझ गए बहुत कुछ। लेकिन बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया कि परवड़ती नहीं है इसलिए आपको महंगी लग रही है, और कोई भी चीज नहीं। मुझे मिले थे, मैंने जवाब दिए थे कुछ, तो एक बंदे को बोला सर प्रोडक्ट महंगी है। मैंने कहा यार मैंने जो शर्ट पहना है ना वो 200 रुपये का है, और आपने पहना है वो 500 रुपये का, तो लग ही रहा है। अपना मैंने सस्ता बताया, उसको बोला 500 का तो लग ही रहा है। कोई ना बोलेगा? नहीं ना बोलेगा, वो नहीं बोलेगा ना। 500 का तो लग रहा है, तो क्या हाँ वो उतना होगा, बस महंगा लिया। महंगा नहीं, क्वालिटी देखो भाई। तूने महंगा पहना तो उसमें क्वालिटी, और मैं महंगा दे रहा हूँ तो उसमें क्वालिटी नहीं है। सारा कुत्ता यस सर, उसको महंगाई के बारे में बता सकते हैं कि भाई पहले 50 रुपए का पेट्रोल मिलता था, अभी 100 रुपए का मिलता है। नहीं, उसमें ऑप्शन नहीं उसके पास। जा सकता है, इसलिए सवाल आता है। लेकिन उसको बताना एक ही चीज है। एक लेडी मुझे पूछा था, बाकी
नहीं अंगड़ा ही ले लो, ओके। एक पूछा था, बोले आपका ये ऑयल महंगा है, यस, बाकी रहा कंक्लूड कर दो, यस सर। हाँ, तो जिससे कोई पूछता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, थोड़ा दूर है। प्रोडक्ट महंगे हैं, तो मैं पूछता हूँ क्या चीज़। एग्जाम्पल उसने बोला साबुन महंगा है, तो मैं सवाल करता हूँ कि इस साबुन के ऊपर क्या लिखा होगा, तो वो कहता है नीम तुलसी पुदीना। मैं उससे कहता हूँ इसकी कीमत क्या लिखी है, तो कहता है 40 रुपये। फिर मैं कहता हूँ कि तुमको खुजली हो जाए, दादर हो जाए या चमड़ी की और तकलीफ हो जाए तो कहाँ जाओगे? तो डॉक्टर पास। तो कितना पैसा जाएगा? बोले वहाँ तो 500 जाएगा। अब बताइए सस्ती या महंगी? तो तुम्हारा साबुन 522 में 22 लक्स के और 500 डॉक्टर के। हाँ बंदा बराबर, जो इसमें डिस्कस करा उसके बाद तो व्हीकल हो गई, बराबर है। तो बहुत बढ़िया। देखो ये क्या हो रहा है, देखो सवाल एक ही है लेकिन सबने अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जवाब दिए। ठीक है सर, आपका नाम क्या? बोला ना सर। ये सभी भाई के लिए जोरदार ताली। आज इतने दूर दूर से आए हैं, लेकिन ये जवाब आपको लग रहा है कि नहीं देना चाहिए? सीखने को मिला कि नहीं मिला? यस यस। खाना मिले ना मिले, ये मिला। बहुत बढ़िया। एक और मैंने बताया था, एक लेडी ने पूछा, बोला आपका तेल महंगा है। मैंने कहा कहाँ महंगा है? अगर आप ये बिजनेस में आके अगर 5-10 लोगों की टीम बना लेते हो और ज्यादा नहीं, हर महीने 395 रुपए का भी कमीशन आएगा, तो आपको तो ये बोतल फ्री में पड़ेगी। तो हम कहाँ पे महंगा दे रहे हैं? हम तो फ्री में दे रहे हैं। अब सोचो मार्केट का सस्ता लेना अच्छा या यहाँ पे फ्री लेना अच्छा? ठीक है, सस्ता नहीं, हम तो फ्री दे रहे हैं। मैं चांद दिखा रहा हूं और तुम मेरी उंगली देख रहे हो। मैं क्या दिखा रहा हूं? चांद। मैं चांद का ये देखो उंगली देख रहा है। मैं फ्री बात कर रहा हूं और तू सस्ती। जब किसे फ्री में बात करो कि फ्री में देता हूं, अब वो आपसे फ्री में ही नहीं कर सकता। कर सकता है? बोले कोई भी कंपनी में चला जा, सस्ता मिलेगा, फ्री नहीं मिलेगा, फ्री दे रहा हूं, इसलिए ये करना चाहिए। क्लियर? ओके, कितने पॉइंट बाकी? हाँ तो किसी को भाई भूख लगी है? नहीं लगी, नहीं लगी। किसको लगी? हाँ? ओके, 2 बजे का लंच, 1 बजे किसने बोला? मैसेज में आया कल है? वो बोले मैसेज जीतू भाई ने दिया था मैसेज। किसने मैसेज दिया? इसने जल्दी बोला था, जिसने ये जितने लोग ना बोलते हैं सबने दबा के ब्रेकफास्ट किया। सबने दबा के ब्रेकफास्ट किया, इसलिए जल्दी आने। इन मार्केट ऑल आर नोइंग वेस्टेज, दे वांट समथिंग न्यू। ये आता है सब? इस प्रकार का पत्थर आता है? हाँ। अब इसका क्या जवाब? ये नई कंपनी वाले जल्दी पूछ रही है। बोल दिया। और बोलना। यस करण सर, बैठ जाइए, मैं आपको वीडियो रेफरेंस। सर जब मेरे पास एक क्वेश्चन आता है तो मैं अपने क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप क्या जानते हो वेस्टेज के बारे में, कौन कितना जानते हैं वेस्टेज के बारे में, वो हाँ, ये वेस्टेज के बारे में क्या जानते हो, कितना जानते हो, वो मेरे को बताओ। मैं सामने क्वेश्चन ये रखता हूँ सामने, क्योंकि इसमें क्या है, वेस्टेज में सब जुड़ते तो है लेकिन करना कैसे वो पता नहीं होता है सबको, कैसे इसमें आगे बढ़ना है वो पता नहीं होता है। ओके, यस। एक टीवी मैन्युफैक्चरिंग हो गया या वॉशिंग मशीन हो गया, हर घर में पहुंच गया है, फिर भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उसको पता है कि कोई ना कोई नया एक्सचेंज करेगा या नया लेगा, तो उसका अपडेटेड वर्जन वो कंपनी कभी प्रोडक्शन बंद नहीं करती है। तो ऐसे वेस्टेज करने वाले नाम के लिए कोई ज्वाइन हो जाता है, बाद में उनको पता चलता है कि इतने सीरियस बिजनेस में इंपॉर्टेंट है, वो फिर से ज्वाइन करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं।
ओके, यानी वेस्टीज छोड़ के गए हुए लोग फिर से वेस्टीज में आते हैं क्योंकि नई प्रोडक्ट आ गई होती है या प्लान में जो अपडेट्स आती है तो वापस भी जुड़ते हैं, ये आप बताना चाहते हैं? और कोई ये 2-4 लोग ही क्यों बोलते हैं, बाकी लोग क्यों? सर कुछ नई कंपनी वाले इस तरीके से बोलते हैं कि वेस्टीज में अगर तुम नाम बनाओगे तो तुम्हारा वैसे भी ज्यादा नाम नहीं बनेगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की क्वांटिटी ज्यादा है और हमारी कंपनी अगर नाम बनाओगे तो यहाँ पे टॉप अचीवर टॉप अर्नर बनो। तो मैंने बोला भाई तुम्हारी कंपनी मतलब अगर कोई खेल है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं टॉप अचीवर बनूंगा, इससे अच्छा मैं नेशनल लेवल पे एवरेज अचीवर बना तो ज्यादा बेटर है। या फिर मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर फुटबॉल और क्रिकेट मतलब वर्ल्ड वाइड खेला जाता है, ज्यादा फुटबॉल खेला जाता है, क्रिकेट उससे थोड़ा कम लेकिन इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है। तो अगर मैं अचीवर बनना चाहूंगा तो क्रिकेट का अगर मैं नेशनल लेवल अचीवर बना तो भी बेटर है और डिस्ट्रिक्ट लेवल का कबड्डी का अचीवर से तो बेटर है। तो उसको मैं ये समझाता हूँ कि खेल खेल में भी तो डिफरेंस है। ओके, अच्छा ये सवाल पूछने वाले 2 प्रकार के लोग होंगे। एक जो दूसरी कंपनी में है, दूसरी कंपनी वाले वो पूछेंगे कि वेस्टीज तो सब जानते हैं, ठीक है, लोगों को कुछ नया चाहिए, अब उसको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा जो वेस्टीज में हमारे साथ था वो छोड़ के दूसरी कंपनी में गया है, जो अपने घर का था वो छोड़ के गया है, अब वो बोल रहा है। भारी तो वो लगता है ज्यादा, हैं? भाई वेस्टीज तो घर घर पहुंच गया है। अब मैंने कहा तेरा ही नसीब खराब, तू जहां जाता है वहां जुड़ा हुआ होता है। कितने परसेंटेज लोगों को लगा कि भाई वेस्टीज घर घर पहुंच गया? लोगों को मालूम भी नहीं। परसेंटेज नहीं निकालो, आपको क्या लग रहा है? आपने अभी तक जितने अप्रोच किए होंगे वहां पे वेस्टीज, हाँ हम तो कर रहे हैं, कितने परसेंटेज? 0 अच्छा, घर घर वेस्टीज में जुड़े हुए होते हैं, बहुत सारे स्टार डायरेक्टर होते हैं, बात सही है इनकी, स्टेडियम करना, ठीक है, यानी पहुंचा नहीं है, लोगों को लग रहा है, और जिसने अप्रोच नहीं किया ना उनको ही लग रहा है, जिसने अप्रोच किया उनको नहीं लग रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम ये लोगों को आएगा कि घर घर वेस्टीज पहुंच चुका है, सब लोग जान रहे हैं, ठीक है, लोगों को कुछ नया चाहिए। अब ये सवाल आएगा कि उसको क्या बोलने का, बात सही, चल तेरी कंपनी ज्वाइन करता हूं, लेकिन 2-4 साल में तेरी कंपनी में भी यही सवाल आएगा कि मैं भी वहां पे जमाया बिजनेस बनाने के बाद 4 साल के बाद मैं भी सोचूंगा कि यार घर घर पहुंच गया, चलो कुछ नया करते हैं। और हर 2-4 साल में अगर नया करूंगा तो जो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला फेज जो है वहां तक तो जिंदगी में नहीं पहुंचूंगा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नया चीज आता ही नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक ही कंपनी नई नई चीजें लाती है। वेस्टीज कंपनी हर 2 महीने 3 महीने में नई प्रोडक्ट्स की रेंज लाती है, प्लान में अपडेशंस लाती है, नई स्कीम्स लाती है, ला रही कि नहीं ला रही? ठीक है, और बहुत नया चीज नहीं चाहिए, सेम चीज डुप्लीकेट होनी चाहिए। ये सेम चीज डुप्लीकेट होती है ना, वेस्टीज 17 साल से चल रही है, 17 साल से किस चीज के लिए जानी जा रही है? ग्रोथ और स्टेडीनेस के लिए। स्टेडीनेस है, ग्रोथ है, इसके लिए कि कंपनी स्टेडी है, इसके साथ में कैरियर दे रही है, ठीक है, ये कैरियर दे रही, कैरियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट है। 17 साल में जो लोग आए, जो पैसा कमाए ना, ठीक है, अब इसकी रिफ्लेक्शन ये आ रहा है कि मार्केट में बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क में आना नहीं चाहते थे, लेकिन आज नेटवर्कर की लाइफस्टाइल देखकर वो प्रोफेशनल्स जो है जिनके पास पैसा कमाने के ऑप्शंस है, वो लोग आज वेस्टीज को सीरियसली करने आ रहे हैं। यस, ओके, तो ये सवाल तो पूरी जिंदगी रहेगा, ठीक है, कि लोग घर घर में हैं और लोगों को न्यू चाहिए, नया नहीं चाहिए, लोगों को चलने वाली चीज चाहिए। कुछ टाइम पहले मुझे इसी तरह का एक सवाल आया और मैंने वो लड़का जुड़ा हुआ है, फिर उसने जब कांटेक्ट किया ये सब लॉकडाउन का सब देख के, तो उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने उनको जो वेस्टीज के बारे में जो बताया, बट उन्होंने एक बात मुझसे की कि मैं जहाँ भी जाता हूँ सेम ये सब लोग वेस्टीज में जुड़े हुए हैं, मैं जिसको भी बोलता हूँ वो लोग ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोग वेस्टीज में जुड़े हुए हैं।
बोला ठीक है सर, मुझे एक बात बताइए, इंडिया में पॉपुलेशन कितना है? तो 120 करोड़ उसने बताया। मैंने बोला ठीक है, हालांकि 132 करोड़ अबाउट। मैंने बोला ओके, अभी वेस्टीज की मैं आपको PDF भी भेजती हूँ और मैं स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, उसमें अभी तक 2.5 दिखा रहे हैं, 2.5 करोड़ लोग वेस्टीज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, राइट। उसमें से हम लोग 10% का रेशियो निकाले कि कुछ इनएक्टिव होंगे, कुछ यूजर्स होंगे, तो उसमें से 10% ले लो। मैं अप्रोक्सीमेट बोलूँगी कि 20 लाख लोग अभी तक वेस्टीज को प्रोडक्ट यूजर हैं या वेस्टीज को लीडरशिप रन कर रहे हैं। सो मैंने बोला इसमें 2.32 में से 1.32 में से आप 20 लाख को निकाल दो, कितने सारे बचे लोग। सो ऐसा नहीं है कि सारे लोग वेस्टीज में जुड़ गए तो अभी हमारे पास और न्यू नहीं है, राइट। तो ये मैंने उनको परफेक्टली आंसर दिया और वो सेटिस्फाइड हो गए कि राइट मैडम, अभी तो 20 लाख लोग ही अभी तक वेस्टीज में एक्टिव है, तो मैदान तो पूरा खाली है, आप कहीं भी वेस्टीज के लिए अप्रोच कर सकते हो, राइट। फिर मैंने उनको जो बताया न्यू कि वेस्टीज में नया क्या, तो मैंने उनको ये एग्जांपल दिया, डॉक्टर जो प्रैक्टिस करता है ना, चाहे वो MBBS हो, जो भी डिग्री लेके वो प्रैक्टिस करता है, वो लगातार कई सालों तक वही सेम प्रैक्टिस को करता रहता है। वो कोई उसकी डिग्री के लिए हर 2 साल 3 साल के अंदर कोई बदलता नहीं है, राइट। वो उसी प्रैक्टिस वहीं पर जो उसकी डिग्री है उसके साथ वो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है, तब जाके वो एक अच्छा डॉक्टर बनता है। मैंने इसको ये क्लियर आंसर दिया और वो बोले बात सही है मैडम। तो ये नेटवर्क, मैंने यही बोला उनको कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं, हर प्लेटफॉर्म के अंदर आपको लगातार कंटिन्यू टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। नया कुछ नहीं है, नया सिर्फ एक ही होता है अपने आप। हर बार हम कुछ नया करें, अपने एक ही काम करने के लिए हम अपने आप को नई बात प्रेजेंट करें, नई तरीके से प्रेजेंट करें। थैंक यू। सर, मुझे जब ये सवाल आता है तो मैं कहता हूँ कि आज कितने सारे लोगों का बर्थडे होगा जिसने 18 साल कंप्लीट किया हो इंडिया में। बहुत सारे लोग, मतलब ये लाखों की संख्या हो सकती है जिनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं पता, MLM के बारे में नहीं पता। और कितने सारे लोग हैं आज जो हर साल ग्रेजुएट होते हैं, जॉब के लिए बाहर निकलते हैं। तो ये आंकड़ा 10 से 15 लाख के ऊपर, इनके पास मार्केट, सरकार के पास भी उतनी नौकरियाँ नहीं है, तो वो कहाँ आएंगे? वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आएंगे और नेटवर्क में आएंगे, और नेटवर्क में आएंगे तो सबसे बेस्ट ढूंढेंगे, और बेस्ट प्लान इंडिया में वेस्टीज है, एक्सपर्ट प्लान होगा डायरेक्ट सेलिंग। पॉपुलेशन आज इंडिया में इतना ज़्यादा है जिसमें यूथ की वजह से हम है ना इस जवाब को दे सकते हैं, यूथ इज द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इसको रिलेटेड एक आंसर बता दूं, जहाँ तक पूछी थी, वेस्टीज में 2.5 करोड़ लोग जुड़े हैं और इस साल 2.5 करोड़ बच्चों को मास प्रमोशन 12वीं में पास किया गया यानी 2.5 करोड़ बच्चे तो बाहर आएंगे और मास प्रमोशन वाले और कहीं तो जाएंगे नहीं। हैं? यस सर। हाँ, ओके, आपका योगदान इतना, ओके। जैसे नॉट अ प्राउड नहीं है, ट्विंस बेव बामू आप उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। नॉर्मली जो मुस्लिम कम्युनिटीज होती है उसमें जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसको दफनाया जाता है। तो वैसे तो लाखों करोड़ों लोग अभी तक मर चुके हैं, तो जो कब्रिस्तान है ना, वही पूरी शहर के शहर कब्रिस्तान बन जाने चाहिए। कितने सालों से उम्र रहे, लेकिन अभी तो ऐसा हुआ नहीं। थिंक ऑन दैट, आप बोल जमीन कम पड़ेगी, इतने सालों को दफना दिया तो कितना एक्सपांड हो जाएगा वो। कब्रिस्तान वही के वही, क्योंकि वही जगह पे वापस दोबारा दूसरा नहीं पड़ जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी जो पीपल नाम का जमीन है वो कभी कम नहीं पड़ता, वो जो किसी ने बोला रिसाइकल होता रहता है। और इट इज द बेस्ट एडवांटेज कि हमारे लोग कम सक्सेसफुल होते हैं। इट इज एडवांटेज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ लोग ऐसे हैं वो भटकती आत्मा की तरह घूम के हमारे ये अपलाइन के साथ ये अपलाइन ये कंपनी वो आते रहेंगे, हमारी चट्टी कंपनी भी बदलते हैं और अपलाइन भी बदलते हैं। बहुत बढ़िया, एक ही कंपनी में भी अपलाइन बदलते हैं। आज इसके टेबल पे, कल उससे, नहीं तू अच्छा तो बहुत सही बताया। यानी देखो ये हो रहा है और परफेक्ट हो रहा है, तो देयर इज नो एंड, यानी ये अंत नहीं होगा। ये आप उसको बोलो तेरी बात सही है लेकिन तेरा नजरिया गलत है।
अलग है, ये नजरिया हमारी नजर से देख, तू अपनी नजर से देख रहा है इसलिए तू राइट है, लेकिन तू हमारी नजर से देख, वेस्टेज अभी तक घर घर पहुंचा ही नहीं है। घर घर पहुंचा हो तो जैसे मैडम ने बताया कि सब लोग जुड़ गए होते, ठीक है, पहुंचा ही नहीं है। हो सकता है तू 2-4 लोगों तक पहुंचा, वहां पे हो गया, लेकिन अब उसके बाद तू बात कर, ठीक है। एक बंदे ने मुझे बोला कि सर बहुत लेट हो गया, 17 साल हो गए, अगर ये बिजनेस मुझे पहले मिला होता तो। ये होता है ना, कई लोगों को होता है कि नहीं होता है कि सर पहला मिला होता तो। मैंने कहा बात सही है। मैंने उसको पूछा कि तुझे वेस्टेज के बारे में किसने बताया, तेरे ये व्हाट्सएप में किसी ने मैसेज किया था तुझे? तो नहीं। मैंने कहा फेसबुक पे किसी ने मैसेज किया था तुझे वेस्टेज के बारे में? बोले नहीं। मैंने कहा तेरे फ्रेंड में किसी ने मैसेज किया था वेस्टेज के बारे में बताया था? बोले नहीं। तो मैंने कहा तेरी सोसाइटी में किसी ने बताया वेस्टेज के बारे में? बोले नहीं। तो किसने बताया? बोले आपने बताया, आपने अप्रोच किया था तब पता चला। मैंने कहा भाई तू अगर 17 साल पहले जुड़ता तब भी तू किसको अप्रोच करता? तो तेरे फ्रेंड्स में, तेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, तेरी सोसाइटी में, उसी में अप्रोच करता? बोले हाँ। मैंने कहा तेरा मैदान तो अभी भी खाली है, अभी तक किसी ने अप्रोच नहीं किया, उसका मतलब तेरे मैदान में कोई है ही। अगर व्हाट्सएप पे होता तो मैसेज आ जाता, फेसबुक ग्रुप में होता तो मैसेज आता, सोसाइटी में होता तो मैसेज आ जाता, तेरे रिलेटिव में होता तो मैसेज आ जाता जुड़ने के लिए। बोले हाँ। मैंने कहा आया ही नहीं है। तो तेरे तो मजे की बात यह है कि 17 साल पुराना इतिहास है और तेरा मैदान खाली है, ठीक है। तो जब प्लस पॉइंट, और कभी भी ये नहीं होगा दिमाग में। ये क्या हो रहा है पता है, ये लोग मार्केट में ये पत्थर मार के 2 चीज करते हैं, या तो आपको हिलाएंगे या तो आपके अंदर वायरस छोड़ के जाएंगे। काम ही वही होता है, ठीक है। हमारा मकसद है हम कमाए, आप भी कमाओ। उनका मकसद है मैं भी नहीं और तू भी नहीं, ठीक है। तो ये मकसद उनका होता है, वो हमें अपने मकसद में कामयाब होना है, उनको नहीं होने देना है। ओनली अर्ली मूवर्स कैन मेक मनी, ये भी सवाल आएगा। अर्ली मूवर्स समझ में आया ना, जल्दी आएंगे वही ज्यादा पैसा कमाएंगे। जो शुरुआत में जुड़ गए ना वही कमाना, जैसे कल्पेश भाई। यही एग्जाम्पल, वो पहले जुड़ गए ना, बोले इसलिए कमा रहे। अभी बहुत प्रॉब्लम। कल्पेश सर आप लोग कहते हैं अभी के समय में जुड़ना बहुत ही कठिन है, बहुत प्रॉब्लम है। शुरुआत में जुड़ने तो मजा आता, तो शुरुआत में इजी था कठिन था? शुरुआत में ज्यादा कठिन था दोस्तों, आज बहुत इजी है। आप जो क्वेश्चन चल रहा था कि लोग वेस्टेज को जानते हैं, मैं बोला अच्छी बात है ना, ब्रांड बन गई है ना, लोग ब्रांड से जुड़ना भी पसंद करेंगे ना। नई कंपनी को लाने से, उसको ब्रांड बनाने से, जो ब्रांड वैल्यू जिसकी आज क्रिएट हुई है, जिस कंपनी के पास आज हजारों सक्सेस स्टोरी है, हजारों टेस्टिमोनियल से, लाखों टेस्टिमोनियल से, उसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, या जो कंपनी अभी आपको एस्टैब्लिश नहीं है अपने आप को, उसके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो दोस्तों अभी वेस्टीज के अंदर ज्वाइनिंग करना बहुत इजी है। जो मैं पहले भी कहता था, उस समय 30 प्रोडक्ट भी नहीं थी, आज 300 से ज्यादा प्रोडक्ट है। इतना अच्छा प्लान जो आज वेस्टीज ने हमें दिया है, ऐसा प्लान भी नहीं था। मतलब कि उस समय बहुत टफ सिचुएशन थी, आज तो सुपर हाईवे बन गया है। सब लोगों को बस अपनी स्पीड से दौड़ना ही दौड़ना है। यस, ग्रेट। एक चीज का फायदा हो जाता है कि जहाँ पे वेस्टेज की बात करते हैं ना, तो भले वो बंदा जुड़ा नहीं है, लेकिन वेस्टेज उसके कानों में आता है ना, तो एक चीज सामने से बोलता है, हाँ नाम सुना है, उसके बारे में ये भी सुना है, इसलिए उसकी चीजें अच्छी आती है। तो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है। यानी सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है, ब्रांड बन रही है। एक बंदा तो मेरे साथ इसलिए जुड़ा कि हाँ वेस्टेज सुना है, मेरा कजिन कर रहा है, तो मैं कहता तूने क्यों नहीं किया? मेरा कजिन कर रहा है ना, इसलिए उसके साथ नहीं करना था, आपके साथ करना था। अब रिलेशन जैसे जैसे हो, अर्ली मूवर कैन मेक मनी, ये गलत चीज है कोई भी। अच्छा, अर्ली मूवर की बात कर रहे हैं तो भाई वेस्टेज 2004 में शुरू हुआ, तो 2004 में जितने जुड़े सबके चेक करोड़ों में आने चाहिए थे ना। अर्ली मूवर ही है, क्यों नहीं आए भाई? 2004 में जुड़ने वाले लोग थे ना। अभी भी मैंने वॉइस मैगजीन एक देखा, एक बंदा भी डीसीडी बना, डीसीडी उसका फोटो देखा, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2004 की उसमें आती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसमें आती है 2004 की डेट ऑफ ज्वाइनिंग उसकी।
तो आप कब जुड़ते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, जुड़ने के बाद कैसे मेहनत करते हो, कितने डेडिकेशन के साथ काम करते हो, कैसा स्ट्रक्चर बनाते हो, क्या टर्न हो रहा था, उसके ऊपर तो इनकम है। तो लोग आपको बोलेंगे कि छोड़ो हमारी कंपनी में आ जाओ, शुरुआत में आ जाओ, शुरुआत में आओगे तो लाखों करोड़ों कमाओगे। तो उसको बोलना भाई शुरुआत हो या बाद में हो, कभी भी जुड़कर मेहनत करके पैसा कमा जा सकता है। लेकिन जैसे कल पे सर ने बताया कि नई कंपनी के को ग्रोथ होने में या करने में जो वक्त लगेगा, अगर मान लो 5 साल भी लगे तब तक तो वेस्टीज 21 साल से 26 साल की हो जाए, सॉरी 17 साल से 22 साल की हो जाएगी। तो अगले 5 साल में जो कंपनी चेंज लाएगी वो तो 17 साल में नहीं आया होगा, उतना चेंज आएगा वेस्टीज में। तो 5 साल का फ्यूचर तो जबरदस्त होगा, जो हमारी कंपनी जिंदगी में नहीं पहुंच पाएगी। लोग पत्थर मारेंगे, उसका सामना करना हमें आना है। 2 lakh generation plan are the best. Why should I do this much of lakes? यानी 3 lakh क्यों बनाओ, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। Wastage change the policy, so I am not happy. यस चुन के इकट्ठा किए लेटेस्ट है क्या है नेगेटिविटी इससे ही फैला रहा है। यस सर एक रिक्वेस्ट है, वेस्टेज चेंज पॉलिसी और ये लास्ट टाइम में जो 2-3 बार में जो प्लान का थोड़ा मोटा अपडेट्स किया है ना, इसके रिलेटेड भी थोड़ा सा नेगेटिविटी हो रहा है मार्केट में, तो उसको भी थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा कि पॉलिसी एंड प्लान वही हो गया थोड़ा दैट्स अ पॉलिसी। यस, प्लान के अंदर जो अपडेशन आया, जो भी चीज आती है दैट्स द पॉलिसी। लेकिन ये लोगों के लिए तो पत्थर हो गया ना मारने के लिए। क्या जवाब देंगे वो भी यस। अरे भाई सोच लो, बाकी किसी और को जवाब देना हो। अच्छा जो जवाब देते हैं ना उन सबके अच्छे चेक आएंगे, मैं बता देता हूँ पहले से। यस यस मैं यही एग्जांपल देता हूँ कि जो लोग वेस्टेज पे पिछले कई सालों से जुड़े हुए, आज उनके पे आउट देख लीजिए, वो लोग सक्सेसफुल है। और वो लोग कंपनी के अंदर पिछले कई सालों से कुछ ना कुछ बदलाव तो आते ही रहे होंगे। ऐसा नहीं कि अभी हमने ज्वाइन किया रिसेंटली 6 महीने से, 1 साल से, 2 साल से जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो कंपनी जो भी करती है ना वो हमारे बेटर फ्यूचर के लिए करती है। और ये कंपनी ने अभी तक प्रूव कर दिया है कि वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर की फेवर में चेंजेस लाती है। और कई बार कंपनी ने ऐसा भी किया हुआ है कि अगर कुछ चेंजेस लाई है, जैसे एक राइस ब्रांड किया था, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की डिमांड की वजह से उन्होंने उसको अप्लाई करके चेंज भी किया हुआ। मतलब वो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर की फेवर में काम करती है। अगर 1-2 महीने कुछ प्रॉब्लम होता है तो प्रॉब्लम तो हर जगह लाइफ में, हर बिजनेस में और जॉब में होता ही है। तो आपको इस टाइम के लिए थोड़ा बेयर करना है, टिके रहना है। इतना जल्दी डिसीजन नहीं लेना है कि आप इसमें से क्विट कर सकें। ओके दैट्स गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया। कोई भी पॉलिसी जब चेंज होती है तो नहीं मुझे नहीं सब कुछ सुनना। कोई भी पॉलिसी चेंज होती है तो पहले तो मैं किसी भी सामने वाले बंदे को ये बोलता हूँ कि वो पॉलिसी बेटर है या नुकसानदायक है, आप समझ सकते हैं। पहले जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, महेंद्र सिंह धोनी तो वर्ल्ड का बेस्ट कीपर और बेस्ट कैप्टन इसलिए बना कि उसने वर्ल्ड कप जीतने से पहले बहुत ट्राई किया कि कौन सा बॉलर अच्छा है, कौन सा बैट्समैन अच्छा है, कौन सा प्लेयर को किस जगह पे भेजना है। उसने ट्राई करके बेस्ट टीम बनाई, इसीलिए वो वर्ल्ड कप जीत पाया। तो इसीलिए हमारी कंपनी भी अगर ट्राई कर रही है, कोई भी पॉलिसी चेंज कर रही है, तो वो उस प्लान को बेटर बनाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के बेटर फ्यूचर के लिए कर रही है। इसीलिए बेस्ट पॉलिसी है। और इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अच्छी नहीं है, वो पहले बताइए हमें, तब जाके हम बताएंगे ये पॉलिसी चेंज की वो अच्छी है या नहीं है। ग्रेट, ऐसे में ये जवाब दे सकते हैं कि एम्बेसडर अगर एम्बेसडर नहीं होती तो दूसरी गाड़ियां चलती नहीं। पॉलिसी कौन चेंज नहीं करता है? LIC जैसी बड़ी कंपनी पॉलिसी चेंज कर रही है तो वेस्टेज करे कौन सा करता है? जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी का कोई यहाँ बैठा होगा तो कितनी बार पॉलिसी चेंज करी? सही बात। पॉलिसी परिवर्तन संसार का नियम है, ये जवाब दे देना। नहीं तो वो लुप्त आत्मा हो गई। चेंज नहीं होता वो लुप्त हो जाता।
आज कंपनी को 17 साल हो गए हैं, कंपनी को हमारी दूसरी कंपनी 17 साल से कोई नंबर 1 बना नहीं है, तो कंपनी को जो अनुभव होगा उसके हिसाब से पॉलिसी चेंज करती है जिससे लोगों को फायदा होगा। अभी आप जो चेंजेस किए होंगे, पहले प्लान 10,000 पे चलता था, 4,500 प्लान करते, 5,500 पीवी कर दिए, तो मोस्टली ज्यादा लोग अचीवर होंगे, तो ज्यादा लोग को इनकम, इससे लोगों को फायदा है। जो भी उसकी प्रॉब्लम उसको ठीक से सुनेंगे, उसको अपने कन्विंस से कन्विंस करेंगे, भाई जो भी चेंज करती है उससे देखो हमारा अचीवर बढ़ते हैं, इनकम बढ़ती कि नहीं बढ़ती, पहले उससे डिस्कस करेंगे तो ऑटोमेटिक कन्विंस हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। जो 17 साल का एक्सपीरियंस है, और 17 साल में अगर मैं बोलूं मेरे 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे ईश्वर भाई कल्पेश भी 11-12 साल का एक्सपीरियंस है, तो जितने साल कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी देखती है और बेटर और बेटर, और कितने लोगों को। अच्छा मुझे बताओ, कोई कंपनी ये चाहेगी कि मेरी कंपनी में से लोग चले जाए? अच्छा, क्या कंपनी ये लाए कि नॉन वर्किंग प्लान लाए, काम ना करो तो भी पैसा, ऐसा लाए? और वो कंपनी लाए ना नॉन वर्किंग प्लान, कुछ ना करो, उसमें भी खामी निकालने वाले निकले। और मैंने तो बताया भी 2001, एक बंदे ने बोला 2001 नहीं होते थे, 2600 लेकर आए। देखो निकालना जब क्या था निकाला। अच्छा 2001 का मतलब हुआ 60,000 और 2600 का हुआ 75-80,000 का टारगेट दे दिया। 2001 नहीं होता जिससे 2600, ये हुआ कि नहीं? वो नेगेटिव उनके तरफ से तो नेगेटिव हुआ ना, ठीक है? वही तो है भाई, जो ज्यादा करोगे ज्यादा पाओगे, सीधा नियम है। तो कंपनी ये बेटर किया है, और ये पिछले 15, 17, 20 दिनों के अंदर ये चीज देख ली, जिससे 2000 नहीं हो रहे थे ना, वो 2600 करने के लिए एक्साइटेड होगा, कर लूंगा, और जिसने ठान लिया ना उसके हो जाएंगे। लोग बोलते हैं कि कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, चेंज हो रहे हैं, तो हम उनको कहते हैं अच्छा ना कुछ चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि पुराने जमाने में ज्यादा टेस्ट मैच क्रिकेट खेलते थे, मतलब मेरी मम्मी इतनी बड़ी क्रिकेट की फैन है, वो पहले मुझे बताती थी कि हमारे जमाने में हम 5-5 दिन टीवी के सामने बैठ के टेस्ट मैच देखा करते थे। तो आज टेस्ट मैच इतने देखते नहीं, फिर वनडे आ गया, फिर T20 आ गया, उसमें IPL का और नया तड़का लगा, जिसमें और नए जैसे लीग्स, फुटबॉल के अंदर भी नए लीग्स ओपन हो गए। तो चेंज लोगों को अच्छा लगता है, और चेंज की वजह से अगर ज्यादा क्राउड अगर आ रहा है, जैसे IPL में ज्यादा लोग देखते हैं तो अच्छी बात है। और जिसकी वजह से अगर नए इनकम्स अगर इंट्रोड्यूस कर रही है कंपनी, तो बहुत ही ज्यादा मसालेदार होने वाला है। तो हर जगह पे अपडेशन आना ये एक आज के डेट में जरूरी। जैसे कोरोना में नया प्लान आया तो ये भी शॉर्टकट हो गया, जैसे 10,000 की जगह पे साइबर आया तो लोगों को फटाफट हो रहा तो मजा आ रहा है। तो नंबर हम चेंज करते, नंबर ऑफ अचीवर्स में इंक्रीज करते, हम चेंज करते, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में हम चेंज करते हैं, मीटिंग्स में हम चेंज करते हैं, नॉर्मल मीटिंग टू जूम मीटिंग। सो चेंज इज नेसेसरी एंड ओनली थिंग इज परमानेंट, दैट इज चेंज। यस, ओनली थिंग इज परमानेंट, दैट इज चेंज। ठीक है, तो सब परफेक्ट चीज है। कंपनी बेटरमेंट के लिए चेंज ला रही है, और आपको क्या लग रहा है 2 तारीख को कंपनी ने जो नया प्लान अनाउंस किया, ये हमें बेटर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऑब्वियस है। अगर जैसे आज के कैलकुलेशन बताया गुंजन भाई, जिस तरह से अगर ब्रॉन्ज और सिल्वर के चेक डबल हो जाएंगे, आप देखो हम बड़े स्टार एंड अबव जितने हैं, लेकिन हम सबके पास भर भर के ब्रॉन्ज एंड सिल्वर है। कुछ जिंदा, कोमा में है, कुछ कोमा में, होम क्वारंटाइन, बहुत सारी अलग अलग जगह पे हैं। लेकिन उन सबको जगाने के लिए एक चीज तो आ गई, क्योंकि कहते हैं मनी इज द ओनली मोटिव। लेकिन और एक चीज बता दो, अगर 2001 पे कंपनी अनाउंस करे ना 1 लाख रुपए, 2001 करो 1 लाख ले जाओ, तो भी रोने वाले सब 2001 नहीं होंगे। अब जिससे नहीं होगा उसको छोड़िए। उसको यही बोल सकते हैं, अभी जो 2-4 लोगों से बात हुई थी, उसको एक ही बोलता हूँ कि 9 तारीख के बाद पता चलेगा कि कितना चेंज आया। परफेक्ट। ये नया जो प्लान आया है ना, उसको सिंपल समझ लो, 10 तारीख को जो पे आउट आएंगे ना, उससे मार्केट में खबर फैलनी शुरू हो जाएगी कि ब्रॉन्ज एंड सिल्वर के चेक बड़े आए। यस। क्योंकि लोग जैसे ही स्टेटमेंट आता है ना, लोग ये नहीं चेक करते मेरे अकाउंट में आया कि नहीं आया, लेकिन फेसबुक पे अकाउंट पे तुरंत पहुंच जाते हैं। स्टेटमेंट घूमना शुरू हो जाता है, मेरा इतना आया, सिल्वर और ब्रॉन्ज और सिल्वर में तो फैल जाएगा।
उससे होगा दूसरे महीने में और नए ब्रॉन्ज एंड सिल्वर जो सो रहे हैं या कोमा में है ना, वो लोग जाग जाएंगे, उनका पार्टिसिपेशन हो जाएगा। तो उसके बाद और 10 तारीख यानी 10 जुलाई के बाद 10 अगस्त में उससे भी बड़ा बिजनेस होना लगेगा। और 10 अगस्त के बाद लास्ट 10 सितंबर में और बड़ा, ये नए प्लान को जमने में 3 महीना लगेगा। और 3 महीने के बाद वेस्टेज की सही हवा चलने लगेगी। और जो बताया दूसरी कंपनी में चले गए हैं वो भी वापस आएंगे, मरे हुए भी जिंदा हो जाएंगे, कोमा वाले भी काम करेंगे, ये सब हो जाएगा। थोड़ा वक्त देना है, परफेक्ट पेनिट्रेट करना है ग्रुप में। नीचे नीचे जितने भी सिल्वर के सिल्वर जो नीचे वाला काम कर रहा है, ऊपर जितने लोग भी होंगे उन सबके पास जाकर ये संजीवनी सूंघानी है। अगर ये संजीवनी सूंघने के बाद जागे तो ठीक है, छोड़ दो, नहीं तो रहने दो, दूसरी संजीवनी आएगी तब दिन। अरे भाई इतने एक्साइटमेंट क्यों? अभी नहीं जाना है, बाद में जाना है। पैर लग गया। बोलेगा ना। फाइनली वाला टेबल बोले हाँ? और आवाज भी ऐसा है धड़ाम करके आता है। सर जो चेंज से कुछ नहीं है, मैं तो उनको ऐसे ही जवाब देता हूँ कि वेस्टेज मैनेजमेंट आज 25 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। गौतम मालिक सर, कंदरवीर सर, दीपक सूद सर, और ये चेंज लाते हैं डायरेक्ट खुद से नहीं, उनके 25 जो टॉप एम्बेसडर्स हैं उनसे सलाह मशवरा लेते हैं, जिनकी एवरेज चेक 25 से 50 लाख 1 करोड़ तक है, और वो लोग का तजुर्बा भी 15-15, 20-20 सालों का है। और इतने सारे लोगों का जब हमें है ना परमिशन होती है तभी चेंज कंपनी लेके आती है। तो आपसे और हमसे तो कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है उनका, और वो चेंज हमेशा सबके लिए अच्छा होगा। परफेक्ट, ये बहुत सही जवाब दिया आपने भी। तो चेंज हर एक चेंज को एक समय चाहिए कि वो चेंज के अंदर कंपनी भी ट्राई एंड एरर करती है कि भी ये करने से चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर नहीं चलेगा, लोगों का फीडबैक अगर आता है, अच्छा आप सबको भी फीडबैक का फॉर्म मिला था? यस। ये 2 जून से पहले यानी 1 महीने 1.5-2 महीने से पहले से मिला हुआ था, सबने फिलअप किया था। मीटिंग के पहले, यस। ठीक है, कंपनी ओपिनियन ले रही है। अच्छा आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए, आपको सुझाव लग रहा है, तो आप info@mywesty.com पे अपना सुझाव, अपना सजेशन दे सकते हैं। कंपनी लेती है, छोटा सजेशन भी कंपनी मायने रखती है, ऐसा नहीं कि पढ़ती नहीं है, लोग करते हैं उसको, बेटरमेंट में कंपनी अप्लाई करती है। अगर उसको वो दोनों के फेवर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाली डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में, लेकिन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को फेवर में होना चाहिए। दैट्स जस्ट सर चेंज के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि हम कहीं रेंटल पे रह रहे थे तो 1 BHK में गए, 1 BHK छोड़ के 2 BHK, हम खुद के घर के लिए भी हम चेंज कर सकते हैं। हमारा बच्चा कहीं स्कूल में पढ़ रहा है, वहाँ अच्छा एजुकेशन नहीं मिला तो हम दूसरे स्कूल में भी जा रहे हैं, तो हम भी कुछ चेंज कर रहे हैं कभी फ्यूचर के लिए। तो कंपनी भी यही चीज करे कुछ अच्छा करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो चेंज करे अच्छे के लिए। तो ऐसा भी चेंज बहुत बढ़िया किया आपने। चेंज का प्रॉब्लम उसी को होगा जिसने पुराने में भी कुछ उखाड़ा नहीं, काम ही नहीं किया, आइसोलेशन वाला। पुराने में होता नहीं था और बोले नए में आए। ठीक है, यानी कुछ तो लोग ये तो होगा ही होगा, यानी वो टेंशन नहीं है। Why leaders are leaving the company? ये खतरनाक सवाल है। दूसरी कंपनी में क्यों जा रहे हैं? भाई कोरोना चल रहा है, कोरोना में कई लोग इस दुनिया से चले गए। कंपनी से तो जाएंगे, ये तो कंपनी है। क्या जवाब देंगे? अगर आपको ही किसी ने पूछा कि वेस्टेज, क्योंकि अभी हाँ, और अब तो नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, बंदा अगर जाता है, कोई भी लेवल का होता है, जाता है तो अपना वीडियो बनाता है। आता है तो जाता है तो आता है, आने वाले नहीं, अभी ट्रेंड है जाने का, ट्रेंड अभी चल रहा है। टीम के साथ टीम के साथ 1 by 1 बनाते हैं। जाएगा तो सर अच्छा है, हमारा इनकम बढ़ेगा। बड़ा इनकम जाता है, जाने दो,
लोग पूछ रहे हैं आपको कि वेस्टेज के लेकर क्यों छोड़ के जाते हैं, क्या सर, जवाब? सर यस, काम बोल रहे हैं सर, ये आप याद सर, अगर लीडर्स कंपनी को छोड़ रहे हैं, सो व्हाट? कंपनी में लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए टर्नओवर बढ़ रहे हैं, राइट? लोग समझ रहे हैं, लोग इसको समझ के आगे बढ़ रहे हैं, ये प्लस पॉइंट है कंपनी का। यस, जल्दी बोलो। जिन लोगों ने मेहनत भी किया नहीं है वेस्टेज में, जिनका चेक ही नहीं बन रहा है, वो तो लोग छोड़ने वाले हैं। नहीं, जिसका चेक बन रहा था वो छोड़ रहे हैं। मैंने ऐसे सुना भी कि 2-3 ऐसे लीडर थे जो 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमा रहे थे, उसने कंपनी छोड़ी। तो फिर उन्होंने आज छोड़ा है तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद वो वापस ही आने वाले हैं। उनको जब पता चलेगा रियलिटी, तब उनको पता चलेगा। अभी वो फिलहाल किसी बैकाने में आके वो चले गए, तो वो भी हो सकता है। ऐसे भी बहुत लोग आए भी है वेस्टेज। ओके, और कुछ? यस, एक मिनट आप लोग। मेरे पास 2 एग्जांपल है इसके ऊपर। जैसे मैं हमेशा पेड़ का एग्जांपल बहुत देता हूँ। जब तक हम पेड़ मतलब एक देखो कि जो नए पत्ते हैं वो जिंदगी भर नहीं पत्तों के साथ जुड़े रहेंगे, वो कभी ना कभी बिखरने वाले। तो ये जो संसार का नियम है कि जो आएगा वो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लीडर की बात है कि लीडर जो छोड़ के जा रहा है, तो वेस्टीज आज सक्सेस है, तो वेस्टीज का सबसे जो सक्सेसफुल लीडर है सिद्धार्थ सिंह सर, वो भी कभी ना कभी एक कंपनी को छोड़ के वेस्टीज को ज्वाइन किया। अगर हम तो आज कुछ लोग हैं जो खुद सिद्धार्थ सिंह समझते हैं, और कुछ लोग हैं जो चेंज होके ये पाना चाहते हैं कि हम भी सिद्धार्थ सिंह बन जाएंगे कंपनी चेंज करके, राइट? तो ये एक जवाब दे सकते हो। यस, बहुत बढ़िया। हम उसको बोल सकते हैं कि कभी स्कूल कॉलेज कभी बंद नहीं हुआ करते, उसमें आने जाने वाले बच्चे बंद हो जाते हैं। ओके, स्कूल कॉलेज बंद नहीं होते, उसमें आने जाने वाले बच्चे बंद हुआ करते हैं। यस, सर, कई लोग इसलिए जाते हैं छोड़ के कि कोई नई कंपनी आती है तो उसको ऐसा लगता है कि अगर हम ये नई कंपनी शुरुआत करती है तो हम वहाँ पर जाएंगे, तो हम अगर पहले वहाँ पर जाएंगे और काम स्टार्ट कर देंगे तो हमारी इनकम यहाँ से ज़्यादा ग्रोथ करेगी सर। तो कई लोगों का माइंडसेट ऐसा है, इसलिए लोग छोड़ के चले जाते हैं सर। ओके, और क्या करना है? अगर ये सवाल आए तो जवाब क्या देंगे सर? क्या जवाब? बहुत सारे मतलब इसके देखो सामने वाला कौन बंदा है, वो आपकी सामने वाले के ऊपर आप उसको आंसर दे सकते हैं। अगर वो नेटवर्कर है, लीडर है, तो आप उस भाषा में बात कर सकते हैं। देखो हर एक की छोड़ने की एक अलग अलग वजह हो सकती है। किसी ज्यादातर जो छोड़ने वाले हैं दैट इज फॉर ईगो प्रॉब्लम। देखो पैसा आता है, साथ साथ कई लोगों को ईगो आता है। इस बिजनेस में कहा गया है कि आप इस एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज कमा सकते हैं, या पैसा कमाओ या ईगो को पालो। तो कुछ लोगों को कुछ ईगो आ जाता है, और साथ साथ एक चीज जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत फोकस किया जाता है दैट इज रिलेशनशिप। अगर उस लीडर के उसके अपलाइन या डाउनलाइन के साथ रिलेशनशिप में अगर कोई खराबी आ गई है, ईगो पे आ गया है, अबे तने 12 मादी ना मरे वो छोड़ दो, मतलब कि किसी को न मिलने की वजह से, या वो अपना नुकसान करके वो छोड़ के चले जाते हैं। तो दैट इज एक इंटरनल ईगो प्रॉब्लम और इंटरनल क्लैशेस की वजह से भी कुछ लीडर्स छोड़ के जा रहे हैं। तो ये मतलब हर एक की अलग अलग होती है, लेकिन ज्यादातर आज जो देख रहे हैं आप मार्केट के अंदर, जो 2-3 अभी लाइव एग्जांपल आए हैं, करंट एग्जांपल कि इन्होंने छोड़ा, तो आप सब भी जानते हैं कि वेस्टेज में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। वेस्टेज में अगर प्रॉब्लम होता तो ज्यादा सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, कुछ ही लोग क्यों गए हैं? ऐसा अगर बड़ा भूकंप है, कंपनी की पॉलिसीज अगर ऐसी कुछ डेंजरस है या लोगों के डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली नहीं है, तो ज्यादातर लोग क्विट करने चाहिए ना। सारे लोग तो नहीं छोड़ के जा रहे हैं, कुछ 1-2 लोग ही जा रहे हैं। तो ये हर एक इंडस्ट्री में रहेगा, हर एक चीज में रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा लाइफ टाइम ही रहेगा। कुछ ऐसे 1-2% तो रहेंगे कि जिसको जाने। तो उसकी आप उसको कैसे ले रहे हैं उस चीज के ऊपर, वो इम्पोर्टेंट है कि मैसेज आपको क्या उससे देना है। कि लोग तो ऐसे लोग हैं जो ईगो की वजह से या इंटरनल क्लैशेस की वजह से आ रहे हैं। बाकी वेस्टेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेस्टेज में लाखों लोग आ रहे हैं, वो आप नहीं देख रहे हैं। तो जो जाएंगे उससे ज्यादा लोग तो आने ही वाले हैं। ऐसे नेगेटिव हमें नहीं होना है, और जो बंदा कहता है उसको भी हमें नेगेटिव नहीं होने देना है। बहुत बढ़िया, दैट्स अ वंडरफुल आंसर। अच्छा, ये नहीं, उनको पूछो कोई एक क्षेत्र बता दो, एक फील्ड बता दो जहां पे लोग आते जाते ना हो।
एक फील्ड बताओ जिसमें आते ही आते जाते नहीं है, कोई है वो सब? इस दुनिया में हम आए, इसमें हमारी मर्जी नहीं थी। एक और चीज जो बताई थी वायरस में चिराग भाई ने, दैट इज अ ग्रीड, दैट्स अ ग्रीड। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, पर जो एक लीडरशिप गई है उसका सोच जो मुझे पता चली है वो ये थी कि अगर हम इतना टर्नओवर करते हैं तो हमारा चेक इतना आता है, लेकिन अगर हम खुद अपनी कंपनी बना ले, अगर हम खुद अपनी कंपनी बना ले तो ये चेक डबल ट्रिपल हो सकता है। मतलब कि आदमी 10 लाख आ रहा है तो 30 लाख हो सकता है। तो ये शायद उनकी सोच थी कि यार इतनी मेहनत में मैं अपना क्यों नहीं करूं, पर शायद वो नहीं, ये लोग नहीं जानते कि कंपनी खोलना आसान है, चलाना कितना मुश्किल है। तो वो तो जब वहां पे बैठेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में बैठना और हमेशा क्वेश्चनेबल रहना और एक एमडी बन के आंसरेबल बनना, वो बहुत फर्क होता है। वी आर अगर कुछ भी एक प्राइस बढ़ जाता है तो हम क्वेश्चनेबल है वेस्टीज मैनेजमेंट को, लेकिन हम आंसरेबल नहीं है। लेकिन अगर हम वहां पे बैठ के देखते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा वो अनिल कपूर का मिल आया था, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन के दिखा नायक, वो कितनी सीट लाल हो जाती है पता चलता है एक दिन वहां पे बैठते हैं, तो कितना प्रेशर होता है उस सीट के ऊपर। तो दोस्तों वेस्टीज आज शून्य से आज वर्ल्ड की टॉप कंपनी ऐसे नहीं बनी है। हमने देखा है उस मैनेजमेंट को रात दिन काम करते हुए कितनी छोटी छोटी चीजों के ऊपर उनको काम करना पड़ता है, तब जाके कंपनी खोल सकते हैं। तो ये सोच देखो, कि सोच को आपने कहा विनाशकारी विपरीत बुद्धि या व्हाटएवर जो भी आप बोल सकते हैं, कि अगर आप सोच आपकी बदल जाती है। मैं उसको ये समझाता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, भाई यार कंपनी ऐसे आपके पास भी 5-10 लाख रुपए तो कंपनी खोल सकते हैं। कंपनी खोलना आसान है, कंपनी चलाना बहुत मुश्किल है। अगर आपको 4 रोटी खाने में चाहिए, 4 रोटी खाने में चाहिए, उसके लिए आप खेत खरीदेंगे, घर उगाएंगे, इतना कुछ करेंगे और इतनी मेहनत करके आपको रोटी सस्ती मिलेगी नो डाउट, पर सामने कितना पेन लेना पड़ेगा वो नहीं देखते। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बन के, लीडर बन के 5, 25, 50 लाख 1 करोड़ कमाना आसान है। वहां पे कोई भविष्य नहीं है कि अगर आप खोलेंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे और करेंगे। तो देखो कई लोगों ने अपने पैरों पे भी कुल्हाड़ी मार के ऐसे डिसीजन लिए, तो उनकी सोच उनको मुबारक। लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम बहुत सिंपल काम करके भी बड़ा पैसा कमा सकते हैं। हमारे सर की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वी आर ऑलवेज क्वेश्चनेबल, नॉट आंसरेबल। तो कंपनी खोलना आसान है, कंपनी चलाना बहुत ही मुश्किल है। तो उनको उनकी मुबारक। थैंक यू। बहुत बढ़िया। अपने 1-2 पॉइंट ही लेंगे क्योंकि लंच ब्रेक भी करना ही है। पीछे पड़ गए। सर मैंने देखा कई बार कि लोग छोड़ के जो जाते हैं ना, वो हमारे ही लोग होते हैं वेस्टीज। और मेरे साथ ऐसा ही वो एक एग्जांपल सामने आया था। मेरे पास 3 बंदे आए, एक स्टार था, एक डायमंड और एक क्राउन। तीनों लोग के हम दूसरी कंपनी में गए, ललित सर आए, तो मैं बोला अभी जो आपकी सोच है तो सोच है ही, आप चले गए तो चले गए, पर आप कैसे डायमंड थे, कैसे स्टार थे, कैसे क्राउन थे। मैंने आप उसको वही बोला कि भाई आप जब उस लेवल पे वेस्टेज में थे तो आप कितना पे आउट ले रहे थे, मुझे लेवल से कोई मान्य नहीं रख रहा। तो बोले कि वही मैं लेवल पे मेरी इनकम स्टार बोला मैं 15,000 ले रहा है। मैं बोला वही 15,000 वाली इनकम मेरा गोल्ड ले रहा है, गोल्ड और सिल्वर। और वो डायमंड को बोला कि भाई तुम्हारी इनकम क्या थी जब तुम डायमंड लेवल पे थे और बाद में छोड़ दिया। तो वो बोला मेरी 36,000 इनकम थी। तो मैंने उसको बोला 36,000 इनकम मेरा स्टार डायरेक्ट ले रहा है, 36,000 से लेके 50,000 तक का मेरे स्टार डायरेक्टर उसका इतना पे आउट ले रहा है। तो क्राउन को बोला कि तुम्हारी इनकम क्या थी, तो क्राउन बोल रहा है 60,000 में ले रहा हूँ। मैं खुद, फिर मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मैं खुद क्राउन हूँ और मैं हर महीने 1,40,000 ले रहा हूँ। तो तू किस प्रकार का क्राउन था, तू किस प्रकार का डायमंड था, तू किस प्रकार का स्टार था। तुझे ये प्लेटफॉर्म अभी तक में समझ में ही नहीं आ रहा, तो तू छोड़ के जा रहा है। तो तेरे जैसे लोगों की तो जरूरत वेस्टेज तो है ही नहीं। या तो तू प्लेटफॉर्म को समझ, या तो फिर निकल। या तो एक चीज को समझ, या तो निकल। सिंपल सी चीज, जैसे मैं बता रहा था कि इस दुनिया में हम आए वो भी हमारे हाथ में नहीं था, और इस दुनिया से जाएंगे वो भी तो हमारे हाथ में नहीं होगा। लेकिन वेस्टेज में आना और वेस्टेज से जाना ये हमारे हाथ में ही है। ठीक है। और लाइफ इज नथिंग बट
इट्स अ जर्नी ऑफ ट्रेन। हाँ, ये ट्रेन चल रही है, जिसका जो स्टेशन आएगा वो उतर जाएगा, लेकिन उतरा वो मत देख, वो स्टेशन से और चढ़े वो देख, ट्रेन तो चलती रहेगी ना। अच्छा, ये एक बंदे बोला सर ये 2-3 लीडर ये चले गए, ये प्रॉब्लम हुआ। मैंने कहा वेस्टीज 2004 में शुरू हुई ना, तो पहले साल भी कई लीडर चले गए होंगे, या सुनो। गुरुशरण सिंह, जो आपने ब्रांड एम्बेसडर का नाम सुना होगा, उनकी डाउनलाइन में एक बंदा था जो यूसीडी था। उस टाइम पे यूसीडी बनना, 2008 की बात कर रहा हूँ, 2008 में यूसीडी बनना यानी कि तो माना जाता है बहुत बड़ा लेवल। यूसीडी लेवल का बंदा, उसकी बुद्धि पैर मर गई और उसने बोला कि यार इतना टर्नओवर करके मैं पैसा ले रहा हूँ तो मैं खुद की कंपनी क्यों ना करूँ। तो उसने वेस्टीज जैसी ही कंपनी शुरू की और वेस्टीज से निकल गया। वेस्टीज जैसी कंपनी उसने शुरू कर दी और उस यूसीडी था उसकी 8 लाइन, वो 8 लाइन किसको मिल गई? जाड़ क्या थी, तो उसने जो भी किया था वो सब तो उसके अपलाइन को मिल गया। तो गुरुशरण सिंह का तो फायदा हुआ कि उनका चेक डबल हो गया। और वो बंदे ने जो अपनी कंपनी शुरू की उसका अभी लिस्ट भी नहीं दिख रहा है कहाँ पे, वो चली भी नहीं। अब सोचो जिस बंदे ने ये गलती की और 1-2 साल भी नहीं चली, वो कंपनी खत्म हो गई, अब वो क्या वापस वेस्टीज में आएगा? और अभी भी हर साल 2 जून को वेस्टीज की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन देखता होगा वो। तो ये होता रहेगा, हर साल होता है और होता रहेगा, आगे भी होता रहेगा। बट पार्ट्स एंड पार्शियल लीडर्स आएंगे जाएंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें कहाँ जाना है। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप रहोगे, आप नहीं होगे तो आप भी जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं तो बेस्ट और क्या, आगे के टॉपिक जो है वही आएगा। बता दो। जैसे कि एक क्वेश्चन ज्यादातर आपको नेटवर्क के लोग ही करते हैं, कोई फ्रेशर नहीं करेगा, यस और नो। तो आप उनको ये कह सकते हो कि वेस्टीज छोड़ के जाने वाले आज के नहीं है, जब से शुरुआत हुई है, जैसे सर ने बताया तब से लोग छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन एक रेशियो चेक करो कि अगर आप जांच लो कि 3 साल 5 साल में जो लोग छोड़ के गए हैं वो वेस्टीज में थे उससे बेटर है क्या? समझ में आ रहा है? वो जब वेस्टीज में